मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है बेयूजे, तुम तो खूब नाटक कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है? इसका मतलब है कि मेरे पास तुमसे निपटने का कोई तरीका नहीं है। मेरे भाई को सच में भूलने की बीमारी है। वह मुझे पहचानते भी नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हारे ऐसा कहने का ही इंतजार कर रहा था। इसका क्या मतलब है? बेयूजे, मुझे तुम्हें गंभीरता से परिचय कराना होगा। यह लोगों को सुई लगाने का एक वंशानुगत विशेषज्ञ है, एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ। आज मैंने उसे यहाँ क्यों बुलाया है? वह विशेष रूप से देने के लिए है, तुम्हारा इलाज करने के लिए। भाभी, ऐसा मत करो। मेरे भाई को दर्द से डर लगता है। उसे एक्यूपंक्चर मत करने देना। क्या भूलने की बीमारी नकली है? तुम अब भी मुझे नीचा दिखा रहे हो। मुझे माफ कर दो मिस्टर बे। सुई ले लो। दर्द हो रहा है। इसे भूलने की बीमारी बिल्कुल नहीं है। इसके दिमाग में साफ तौर पर कुछ गड़बड़ है। बेयूजे, तुम क्या कर रहे हो? गड़बड़ मत करो। भाई, यह मैं हूँ, सब खत्म हो गया। इसके दिमाग में सच में कुछ गड़बड़ है। मैंने सबको यहाँ क्यों बुलाया है? कुछ खास नहीं, बस आप सभी को सूचित करने के लिए कि सीईओ बे बीमार है और उन्हें भूलने की बीमारी है। साथ ही रुक रुक कर मानसिक विकार भी है। सुशीली, तुम खुद को क्या समझती हो? तुम कहती हो कि वह बीमार है तो वह बीमार है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? क्या करूं? क्या मुझे कहना चाहिए कि मेरे भाई बीमार है या बीमार नहीं है? अगर मैं कहूं कि मेरे भाई बीमारी का नाटक कर रहे हैं तो क्या इससे उनकी योजना गड़बड़ नहीं हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। वो कियांग, तुम्हारी ज़ुबान को क्या हुआ? हम सब तुम्हारे बोलने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे माफ करना सभी। जैसा कि सीईओ ली ने कहा, सीईओ बे सचमुच बीमार है और कभी कभी मानसिक विकार हो जाता है, ऐसा जिसमें वह जिसे भी देखते हैं उसे मारते हैं। वो कियांग, क्या तुम्हें उसने खरीद लिया है? हम सब जानते हैं कि सीईओ बे और सुशीली की आपस में नहीं बनती। तुम उसका बुरा करने में मदद नहीं कर सकते। सही कहा, तुम्हें हमें बताना होगा कि उसे यह कैसे हुआ, वरना हम विश्वास नहीं करेंगे। सीईओ बे का कार एक्सीडेंट हुआ था और उनके सिर पर चोट लगी थी। यह कैसे संभव है? ग्रुप के भविष्य का क्या होगा? जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, सीईओ बे सचमुच बीमार है, लेकिन हमारा समूह नहीं रह सकता एक दिन भी बिना नेता के। सीईओ बे अस्थायी रूप से प्रबंधन नहीं कर सकते कंपनी का कामकाज, तो मैं अस्थायी रूप से उनके एजेंट के रूप में काम करूंगा। मुझे उम्मीद है कि कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं असहमत हूं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। ओ, तुम लोगों को मार रहे हो। मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। क्योंकि कोई आपत्ति नहीं है तो बैठक स्थगित की जाती है। धत, मैं इसमें फंस गया। भाई, मुस्कुराना बंद करो। मुझे घबराहट होने लगी है। मुझे उस समय सच में नहीं पता था कि मेरी भाभी मेरा इस्तेमाल कर रही थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कह देता कि यह सब नाटक है। अगर सच में काम नहीं बनता, भाई तुम मुझे ही क्यों नहीं पीट देते? भाभी, बे कॉर्पोरेशन के प्रबंधन अधिकार पाने के लिए यह सब मेरी गलती है। ठीक है, बहुत अच्छा। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरे भाई सच में बीमार है। मुझे आपकी जांच करवाने के लिए डॉक्टर ढूंढना होगा। अगर मैं उसे समूह के प्रबंधन अधिकार नहीं देता, क्या वह अपना असली रंग दिखाएगी? तो तुम कह रहे हो भाई तुमने यह जानबूझकर किया? बिना चारा डाले भेड़िया नहीं पकड़ा जा सकता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतने बड़े लालच का सामना करते हुए वह लालच में नहीं आएगी। यह बुरा है। मुझे सच में इस चाल की उम्मीद नहीं थी। यह परेशानी भरा है, पूरी तरह से परेशानी भरा। बेयूजे, मैं वापस आ गया हूं। बेयूजे, वह कहाँ है? बेयूजे, वह यहाँ क्यों नहीं है? बेयूजे, यह खत्म हो गया, खत्म हो गया। इतना बड़ा जीता जागता इंसान कैसे खो सकता है? लेकिन वह मानसिक रूप से बीमार है। अगर वह बाहर जाकर भूखा मर गया तो क्या होगा? नहीं,
मुझे अभी भी उसे ढूंढने जाना होगा। मैं गुमशुदा व्यक्ति का नोटिस लगाऊंगा और सबको ढूंढने में मदद करने के लिए कहूंगा। यह सचमुच बहुत बुरी किस्मत है। गुमशुदा व्यक्ति का नोटिस, बड़ा बेवकूफ आदमी पुरुष। अनुमानित आयु लगभग 22 साल। भाई कुछ हुआ है। बाई हुई जिसने तुम्हें बचाया था। तुम्हें न ढूंढ पाने पर उसने गुमशुदगी का नोटिस पोस्ट किया है। मुझे चिंता थी कि उसे धोखा दिया गया है, इसलिए मैं उसे ढूंढने उसके घर गया, लेकिन वह घर पर नहीं थी और मैं उसके फोन पर संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे चिंता है कि वह गंभीर खतरे में है। पुलिस को बुलाओ। भाई पुलिस को नहीं बुला सकते। अगर हम पुलिस को बुलाते हैं तो क्या होगा? तुम्हारी भूलने की बीमारी का नाटक खुल जाएगा। लेकिन अगर हम पुलिस को नहीं बुलाते हैं, क्या होगा अगर मेरे हत्यारे साथी बाई हुई को कुछ कर दें? हम क्या करें? यही एकमात्र तरीका है। सुंदरी, इसके लिए माफ करना। तुम्हें इतना सब जानने को किसने कहा? तुम कौन हो? इतनी गोरी और कोमल। उसे मारना कितना अफसोसनाक है। क्या होगा अगर तुम मेरा साथ दो? क्या तुम ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जी पाओगी? तुम टोस्ट स्वीकार नहीं करोगी। तुम्हें जबरदस्ती हरजाना पीना पड़ेगा। अगले साल इसी दिन तुम्हारी बरसी होगी। 1 मिनट रुको। मुझे मारो मत। तुम जो चाहो मैं करूंगा। तुमने कहा था। लेकिन तुम्हें अपना मास्क उतारने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जो भी मुझे देखता है उसे मरना पड़ता है। मैं इसे नहीं उतारूंगा। धत तेरे की यह घटिया बेल्ट। कैसा रहेगा अगर मैं इसे खोलने में तुम्हारी मदद करूं? वैसे भी तुम्हारे पास चाकू है। मैं भाग नहीं सकता। मैं भागूंगा नहीं। बिल्कुल सही। पहले इसे खोलने में मेरी मदद करो। रोमांचक। तुम बदबूदार औरत, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मुझे तुम्हें पाना ही होगा। नमस्ते कियांग भाई। कोई मुझे अगवा करने की कोशिश कर रहा है। मैं जियांशे रोड पर हूँ, ठीक है? धत तेरे की, तुम वहीं रुक जाओ। सीईओ लाइजियो, मदद करो। मेरे सीईओ बेई को फिर से दौरा पड़ रहा है। वह मुझे छड़ी से मार रहे हैं। लोग कहाँ हैं? मारना बंद करो। मैं लाइजियो हूँ। सीईओ लाइजियो, जल्दी भागो। मेरे सीईओ बेई जिसे भी देखते हैं उसे मारते हैं। तुम्हें भागना चाहिए। सीईओ लाइजियो। क्या हो रहा है? बकवास। क्या बाई हुई ने मुझे पहचान लिया होगा? तुम्हें पहचाना नहीं। तुम्हें कैसे पता? बकवास। अगर उसने तुम्हें पहचान लिया होता तो वह अब तक पुलिस को बुला चुकी होती। क्या वह तुम्हें अभी भी ईमानदारी से यहाँ खड़े रहने देती? लाइजियो, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बताया था। अनावश्यक जटिलताएं पैदा मत करो। तुमने बस सुना ही नहीं, अब तुम मुश्किल में हो, है ना? रोनान, क्या मैं यह सब तुम्हारे लिए नहीं कर रहा? तुम बेई उपनाम वाले किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो। क्या वह वाकई पागल है या नहीं? अगर तुम कहते हो कि वह पागल है, वह सिर्फ मेरा पीछा क्यों कर रहा है और वो कियांग को नहीं मार रहा? क्या ऐसा हो सकता है कि उसका पागलपन झूठा हो? भाई तुम सच में बहुत अच्छे एक्टर हो। आज सच में बहुत अच्छा था। मैंने उस पोते को पीट दिया। वो कियांग, मैं चाहता हूँ कि तुम ली रोनान के पक्ष में जाओ। भाई तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें मेरा इस तरह अपमान करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम मुझे भी पीट सकते हो। वे ही हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं। क्या मैं ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाऊंगा? वो कियांग, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अगर मैं पागल हो जाऊं और ली रोनान नियंत्रण कर ले बेई कॉर्पोरेशन की शक्ति पर, तुम एक सामान्य व्यक्ति के रूप में क्या चुनोगे? ली रोनान की चापलूसी करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए? यह सही है। यही एक सामान्य व्यक्ति को चुनना चाहिए।
अगर तुम हर दिन मेरे जैसे पागल का पीछा करोगे, यह केवल यह साबित कर सकता है कि मेरा पागलपन नकली है। देर सवेर हम गलती कर बैठेंगे। समझ गया भाई, मैं जाकर दुश्मन को अपना पिता मानूंगा। लेकिन तुम्हें सफलतापूर्वक बाहर निकालने के लिए तुम्हारा क्या मतलब है? अपनी आंखें बंद करो, मैं बहुत कोमल रहूंगा। क्या तुम गंभीर हो भाई? मैं वो कियांग हूं। सीईओ ली। धत, यह पूरी तरह से गड़बड़ हो गया। खत्म हो गया रोनान, उसे हमारे बारे में पता चल गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारा क्या होगा? क्या तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो? मेरी आंखों से रेत निकालो। कोई फायदा नहीं। वह बेवकूफ नहीं है, वह बता सकता है। क्या यह सही है वो कियांग? The film was translated and narrated by M Media. सीईओ ली भाई जियो, मैंने अभी कुछ नहीं देखा। मैं अब से तुम लोगों का साथ दूंगा। ठीक है, ढोंग करना बंद करो। तुम्हारा वो छोटा सा विचार, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे देख नहीं सकता? यहाँ कोई बेवकूफ नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है मैंने क्यों स्वीकार किया? मेरे और सीईओ ली के बीच अस्पष्ट संबंध। दरअसल यह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। क्या यह सही नहीं है सीईओ ली? हाँ, यह तुम्हारे लिए बस एक परीक्षा है। दरअसल हमें बहुत पहले से पता था कि तुम आ रहे हो, और हमें पता था कि तुम हमारे पक्ष में आना चाहते हो। इसलिए हमने जानबूझकर तुम्हारे लिए एक नाटक किया। सीईओ ली, तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। असल में मैं ईमानदारी से तुम्हारे पक्ष में आना चाहता हूँ। इसके अलावा वह कमीना बेयूजे मुझे रोज मारता है। मुझे परवाह नहीं कि उसकी पत्नी किसके साथ है। तुम सही कह रही हो, है ना भाई जियो? वो कियांग सोचने का यही सही तरीका है। सीईओ ली का साथ देना बेहतर है। उस बेवकूफ का साथ देने में क्या भविष्य है? वह किस तरह का भविष्य माना जाता है? तो तुम कह रहे हो भाई जियो, मैं परीक्षा में पास हो गया। यह इतना आसान नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा? क्या तुम बेयूजे द्वारा भेजा गया एक जासूस हो? सुश्रीली, आपको मुझ पर विश्वास करने के लिए क्या चाहिए? इसे बेयूजे की चाय की प्याली में डाल दो। बाद में मुझे स्थिति की रिपोर्ट देना। बेशक अगर तुम डर जाते हो तो मैं ऐसा दिखा सकती हूँ कि आज की घटनाएं कभी हुई ही नहीं। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ली रोनान किसी और का इस्तेमाल करके मारना चाहती है। अगर मैं सच में ऐसा करता हूँ तो मैं अपनी जान गंवा दूंगा। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ली रोनान मुझ पर कैसे विश्वास करेगी? अगर वह मुझ पर विश्वास नहीं करती, मिस्टर बे का भूलने की बीमारी का नाटक, तो यह खुल जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? वो कियांग, तुम हिचकिचा रहे हो। ऐसा लगता है तुम्हें सचमुच बेयूजे ने भेजा था मेरे बगल में एक जासूस के तौर पर। सुश्रीली, बेयूजे और मैं भाइयों की तरह करीब हैं। तुम कहते हो उसे मार दो और बस मार दो। उसे मारना संभव है, लेकिन इसमें ज्यादा खर्च आएगा। पैसे बढ़ाना कोई समस्या नहीं है, बस इसे बेझिझक करो। बेयूजे, मुझे माफ कर दो। तुम्हें भूलने की बीमारी का नाटक करने को किसने कहा? मर जाना बेहतर है। इस तरह वे सुश्रीली और मिस्टर लाई की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। यह सब तुम्हारा अपना किया धरा है। तुम्हें मुझे रोज मारने को किसने कहा? क्या तुम्हें लगता है कि वह नाटक कर रहा है? ऐसा नहीं लगता। उसके शरीर पर चोटें देखो, यह असली होना चाहिए। वो क्या तुम साहसी हो गए हो? तुम मुझे जहर देना चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता भाई, तुमने मुझे मुखबिर बनने को कहा था। ली रोनान और लाई जियो मुझसे चाहते हैं कि मैं अपनी वफादारी का वादा करूं। मैं दुविधा में हूं। क्या तुम बेवकूफ हो? अगर मैं सहमत हो जाऊं तो क्या मैं मर नहीं जाऊंगा? अगर मैं मर गया, तुम्हारे तिल बनने का नाटक करने का क्या मतलब है? अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे क्या? क्या मैं मरने का नाटक कर सकता हूं? नहीं भाई, मुझे तुम्हारी मौत से पहले के लक्षण नहीं पता। मैं उसे इसका वर्णन कैसे करूं? या फिर भाई, तुम जानवरों पर प्रयोग नहीं करने वाले हो, है ना? शिया हुआ हमारे साथ 4 साल से है। कम से कम हमें उसके लिए कुछ भावनाएं तो हैं। वो कियांग,
तुम्हारी नजरों में क्या मैं कुत्ते से भी बदतर हूँ? नहीं, मेरा मतलब है हमें बाजार से एक खरीदना होगा। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। देरी से मुसीबत आएगी। ली रोनान को पहले से ही शक है। करो। शिया हुआ, मुझे माफ कर दो। वे मुझसे यह करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। शिया हुआ, मरो मत। भाई, भाभी ने तुम्हें जुलाब दिया है। चिंता मत करो, तुम मरोगे नहीं। मैंने तुम्हारे लिए दवा पहले ही तैयार कर ली है। आओ इसे पी लो। वो कियांग, अगर तुम मुझसे पंगा नहीं लोगे, क्या तुम्हें बेचैनी हो रही है? बस सीधे ली रोनान से बात करो और यह खत्म हो जाएगा। तुम अब भी चाहते हो कि मैं इसे पी लूं? भाई, भाभी स्वभाव से ही शक्की है। तुम पहले से ही जानते हो। अगर तुम कुछ असली नहीं करते तो शायद वह इस पर विश्वास न करे। यह दवा बहुत असरदार है। भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी पैंट। मैं उन्हें प्रॉप्स के तौर पर रख रहा हूं। ठीक है, तुम अच्छे हो। मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं। छोड़ दो। The film was translated and narrated by M Media. वो क्या तुम दस्तक नहीं दे सकते? सीओली भाई जियो, तुम किसे नीचा दिखा रहे हो? हमने इजहार पर सहमति जताई थी। तुम लोग मुझे जुलाब ले आए। उस बे आदमी को कैसे मरना चाहिए? मैं तुम्हें बताता हूँ। ऑल इंक्लूसिव अंतिम संस्कार सेवा। मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर लिया है। तुम लोग लोगों को बहुत कम समझते हो। अब से हत्या और आगजनी जैसी छोटी मोटी चीजों को छोड़कर मुझे परेशान मत करो। बुरा नहीं, बुरा नहीं। मुझे पता था कि मैंने तुम्हें गलत नहीं आंका था। बताओ इस बार तुम्हें क्या इनाम चाहिए? भूल जाओ, मैं यह नहीं कर रहा हूँ। तुम पहले ही वफादारी की कसम खा चुके हो। अब तुम पीछे क्यों हट रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जाने में कोई मजा नहीं है। मुझे रखो, कृपया मुझे रखो। वो कियांग, रुको। आज से हम परिवार हैं। मैं नहीं करता। तुम्हारी शर्तें क्या हैं? तुम्हारे रुकने के लिए मैं तुमसे सच कहूंगा। उस बे आदमी का पीछा करते हुए मैं कुत्ता बनकर थक गया हूं। इस बार मैं फिर से इंसान बनना चाहता हूं, तुम्हारा साथी बनने के लिए। वो कियांग, अगर तुम सचमुच बस उस थोड़ी सी तनख्वाह के लिए यह कर रहे हो, मैं तुम पर भरोसा नहीं करती। अब अच्छा है, क्योंकि तुमने पहले ही वफादारी की शपथ ले ली है, तो अब हमारी बारी है। हम सभी को ईमानदारी से सहयोग करना होगा। सीओली, ठीक है, बस एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना। ईमानदारी से कहूं तो हम दोनों कुछ समय से साथ रह रहे हैं। या मुबारक हो सहयोग। खुशी से सहयोग। तुम बेवकूफ यहाँ लोगों को क्यों लाए? यह ग्राहक की गोपनीयता का उल्लंघन है। क्या तुम यह जानते हो? बाहर निकलो। सुंदरी, तुमने कहा था कि जब तक वो उपनाम वाला कोई व्यक्ति आए, हमें उन्हें दरवाजा खोलने के लिए लाना चाहिए। तुम क्यों पलटकर मुझे दोष दे रहे हो? रोनान, उन्हें बाहर निकालना। अब अच्छा है, हम खुद आग में फंस गए हैं। ली रोनान शादी के दौरान अफेयर कर रही है। तुम्हें और क्या कहना है? यह सही नहीं है बेयूजे। क्या तुम भूलने की बीमारी का नाटक नहीं कर रहे हो? अगर मैंने भूलने की बीमारी का नाटक नहीं किया होता, तुम दोनों अपना असली रंग दिखा देते। वो कियांग, तुम गद्दार। तुम बेयूजे के हो। उसके बगल में एक कुत्ता। बेयूजे, मत भूलो, वो कियांग ने तुम्हें सबसे पहले झाड़ दिया था। अगर मैंने दया न दिखाई होती, तुम बहुत पहले मर गए होते। क्या तुम्हें लगता है कि सीईओ बे और मैं बेवकूफ हैं? हमने इसे पहले एक कुत्ते को दिया था। अगर कुत्ता इसे खाने के बाद ठीक था, तो सीईओ बे इसे खाएंगे। मुझे तुम्हें बधाई देनी होगी। किस्मत से तुमने इजहार नहीं दिया। अगर यह इजहार होता, मुझे लगता है कि तुम आज यहाँ लेटे नहीं होते। हमसे बात कर रहे हो। रोनान, हम फंस गए हैं। अपनी हार स्वीकार करो। तुम क्या करना चाहती हो? सब रिकॉर्ड हो गया है। यह सब रिकॉर्ड हो गया है। अपने कपड़े पहनो।
मैं ऑफिस में तुम्हारा इंतजार करूंगा। शर्मनाक। मैं शर्मनाक चीजों से घृणा करता हूँ। मुझे खेद है। क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? तुम लोग जारी रखो। तेरी माँ की। तुम क्यों गाली दे रहे हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने फिर से गाली दी तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ तो क्या? अगर हिम्मत है तो मुझे फिर कभी मत दिखना। जब भी तुम्हें देखूंगा मारूंगा। तुम दोनों को बताना भूल गया। वेटर बनने से पहले मैं एक बॉक्सिंग कोच थी। यूजे मुझे भगाओ मत। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। लाई जी वह कमीना। अगर मैं यह नहीं करती वह मुझे मारेगा। मेरे चेहरे को देखो। तो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। हाँ, अगर मैं उसके साथ सहयोग नहीं करती। उसने मेरे पूरे परिवार को मारने की धमकी दी। तुम्हारी याददाश्त चली गई है। मैं बस एक औरत हूँ। मेरी मदद कौन करेगा? ली रोनान, मैं देखूंगा कि तुम कब तक नाटक कर सकती हो। वू कियांग, तुम्हारी भाभी ने बहुत दुख झेला है। क्या तुम थोड़ी दया नहीं दिखा सकते? समझ गया सीईओ बेई। मैं अभी जाकर इसका ध्यान रखूंगा। यह सीईओ बेई क्या कर रहे हैं? ली रोनान, तुम्हें अभी पछतावा होगा। घुटने टेको। मैं तुम्हें बे उपनाम वाले के सामने क्यों घुटने टेकूं? लाइजियो, यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता। जब मैं बीमार था तुम चुपके से सीईओ ली को बहका रहे थे। और घरेलू हिंसा, हमें यह हिसाब चुकाना चाहिए। रोनान, जाओ उसे 2 थप्पड़ मारो। यूजे, मैं यह नहीं कर सकती। ली रोनान, कुछ ही दिनों से ज्यादा नहीं लगे होंगे। तुम्हें उसके लिए भावनाएं विकसित करने में, है ना? नहीं कर सकता। लाइजियो, अब से तुम्हें बे कॉर्पोरेशन से निकाल दिया जाता है। सीईओ बे, कृपया मेरे छोटे मोटे अपराधों को क्षमा करें। मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। मैं अपना वेतन लेने वित्त विभाग जाऊंगा। तुम्हें अभी भी वेतन चाहिए? मेरी भाभी के मेडिकल खर्च का भुगतान कौन करेगा? सीईओ बे, मैं मरने लायक हूँ। मैं एक कमीना हूँ। मुझे सीईओ ली को नहीं मारना चाहिए था। मैं अभी खाली हाथ चला जाऊंगा। यह सही नहीं है। मैं आज इस्तीफा दे रहा हूँ। ली रोनान, तुमने यह सब देखा है। मैंने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया। यह सब स्वेच्छा से है। बे यूजे, तुम लाइजियो और मेरे बीच दरार डाल रहे हो। हमें एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर रहे हो। यह अपमान। मैं तुमसे जल्द या बाद में बदला लूंगी। पतिदेव, तुमने आज मुझे इतना बड़ा बदला लेने में मदद की। तुम बहुत अच्छे हो। ली रोनान, यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता। तुम बे कॉर्पोरेशन को नियंत्रित कर रही हो। इस दौरान तुमने गुपचुप तरीके से फंड का गबन किया है और अफेयर चलाया है। तुम्हारे सामने केवल 2 रास्ते हैं, बिना कुछ लिए जाना और समूह के नुकसान की भरपाई करना, वरना सिर्फ गबन ही काफी है। तुम्हें जेल में समय बिताने के लिए। बे यूजे, तुम्हारा क्या मतलब है? तो तुम्हें सब पता था। क्या तुम अभी मुझसे खेल रहे थे? ली रोनान, बधाई हो, तुमने सही अनुमान लगाया। तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच अपना मन बदलूंगा और तुमसे फिर से प्यार करूंगा? जी, अब तुम्हें देखकर ही मुझे घिनाती है। घिनाती है? तो तुम अभी मुझे क्यों पकड़े हुए थे? अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका होता, लाई उपनाम वाला व्यक्ति इसमें नहीं फंसता। तुम उसे मारोगे। अब तुम दोनों खुश हो। बे यूजे, क्या होगा अगर मैं बिना कुछ लिए घर से न निकलने पर अड़ी रहूं? गबन। तुम दोनों साथ में जेल का खाना खाओगे। बच्चे, तुम बे उपनाम वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में बात करने की? क्या तुम अभी भी उस बाई हुई के साथ नहीं थे? उस चुड़ैल के साथ उलझे हुए? वैवाहिक बेवफाई की बात करें तो यह तुम्हारे लिए भी मायने रखता है। यह निश्चित नहीं है कि पहले कौन खाली हाथ जाएगा। भाभी, मेरे भाई का तो बस एक दोस्ताना गले लगना माना जा सकता है, कुछ लोगों के विपरीत जो पहले से ही कमरे बुक कर रहे हैं। बेशम। ली रोनान, क्या हम इस समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं, मैं अभी वकील को बुलाऊंगा तुम दोनों को जेल भेजने के लिए। रोनान, पहले समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, हम बाद में कोई समाधान निकालेंगे। आज बे उपनाम वाले ने जो खोया है, जल्द या बाद में मैं उसे सूद समेत वापस ले लूंगी। भाई, तुम कुछ और ही हो। तुमने अपनी भाभी को तलाक देने के ठीक बाद बाई हुई को ढूंढना शुरू कर दिया। यह एक सहज बदलाव है। तुम अपनी उस टूटी हुई जुबान को दान क्यों नहीं कर देते? दूसरे मुझ पर मेहरबान है। मैं एहसान चुकाने आई हूं। दरवाजा खटखटाओ।
भाई अंदर कोई नहीं है। क्या यह लाइजू हो सकता है? तुमसे बदला लेने में नाकाम रहा। वह बाई हुई को निशाना बना रहा है। लानत है, शाओ हुई खतरे में हो सकती है। जल्दी फोन करो। आज तो भगवान भी आ जाए, तुम्हें बचा नहीं सकता। ठीक है, मारना बंद करो। तुम कौन हो? तुम्हारा दादा। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? तुम आज उसकी रक्षा कर सकते हो, तुम कल उसकी रक्षा कर सकते हो, जब तक वह एक दिन भी कंपनी में रहेगी। मेरे पास उससे निपटने के कई तरीके होंगे। मुझे माफ करना, मैंने आप दोनों को फिर से परेशान किया है। कोई परेशानी नहीं शाओ हुई, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मेरे आभारी हो। शाओ हुई, बात ऐसी है, मेरा यह भाई, वह बॉक्सिंग का अभ्यास करता है। वह आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहता है जो उसके लिए मार खा सके। इसमें पैसे लगते हैं। बस आज अभ्यास करो। बस लियू यीशो को नाराज किया। मुझे लगता है कि मैं भी अपनी नौकरी नहीं रख पाऊंगा। शाओ हुई, मुझे तुम्हारे माथे पर चमक दिख रही है। न केवल तुम अपनी नौकरी बचा सकती हो, शायद अप्रत्याशित आश्चर्य भी होंगे। सचमुच तो मैं तुम्हारी अच्छी बातों को मान लेता हूँ। चीयर्स। वो कियांग, सब तैयार है? चिंता मत करो भाई, अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इस बार बाई हुई नहीं जा रही है, वह विकृत आदमी जा रहा है। मैनेजर लियू भाई, क्या आप मुझे निकाल नहीं सकते? मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। तुम जाना नहीं चाहते? मैंने कल वह मार बेकार में खाई। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ दिखाना होगा। रुक जाओ। झांग शियाओ, मैं बस अपने कर्मचारियों को सबक सिखा रहा हूँ। तुम्हें इससे क्या लेना देना है? यहाँ से निकल जाओ। लियू यीशो, तुम्हें बाहर निकलना चाहिए। अब से यह ऑफिस मैनेजर बाई हुई का है। झांग शियाओ, बकवास करना बंद करो। यह मत सोचना कि सिर्फ इसलिए कि तुम सीईओ वांग के सहायक हो, मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें भी मारूंगा। लियू यीशो, इसे देखो। झांग शियाओ, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करना बंद करो। यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता कि यह नकली है। तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। मैंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, सीईओ वांग मुझे नौकरी से निकालने को तैयार होंगे। लियू यीशो, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देखो, ध्यान से देखो। क्या मैं नकली हूं? सीईओ वांग, क्या हो रहा है? धत, यह काफी है कि तुम मेहनत नहीं करते। तुम अक्सर महिला सहकर्मियों को धमकाते हो। मैं तुमसे बहुत समय से नाराज हूँ। अपना सामान पैक करो और अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मैं आखिरकार समझ गया। बाई हुई, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे अनदेखा किया। काफी देर सोचने के बाद तुमने सीईओ वांग जैसे इस बड़े पेड़ को पकड़ लिया है। तुम ऊपर से बहुत पवित्र होने का नाटक करती हो, लेकिन तुम अंदर से बहुत गंदी हो। धत, गंदी। चुप रहो। क्या तुम जानते हो मैंने बाई हुई को क्यों इस विभाग का प्रबंधक बनने दिया? उसने अभी एक बड़ा सौदा किया है। ग्राहक ने अनुरोध किया कि बाई हुई इस विभाग की प्रबंधक हो, तब उन्होंने हस्ताक्षर किए। अगर तुम्हें यह क्षमता है, जाओ और मेरे लिए एक लाओ। असंभव, बस वह एक बड़ा सौदा करे। सीईओ वांग, अगर आप उसे रख रहे हैं तो बस रखें, इसे इतना अच्छा मत दिखाइए। लियू यीशो, मैं तुम्हें यकीन दिलाकर ही दम लूंगा। असंभव, यह असंभव है। यहां से निकल जाओ। ठीक है, मैंने आपके लिए इतने साल काम किया है, बिना किसी योग्यता के भी कड़ी मेहनत तो है ही। आप मुझे ऐसे ही भगा रहे हैं। सीईओ वांग, आप उसे रहने क्यों नहीं देते? वह पहले से ही इतना बुरा है। बाहर जाकर फिर से नौकरी ढूंढना या कुछ और, यह बहुत अच्छा नहीं है। बाई हुई, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। यह जगह मुझे नहीं रखेगी। हमेशा कोई ना कोई जगह होगी जो रखेगी। लियू यीशो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ। तुम अच्छा व्यवहार नहीं चाहते हैं ना? मुझे दोबारा मत दिखना।
अगर तुम मुझे दिखे तो मैं तुम्हारी, अगर तुम में क्षमता है तो यह ड्रेस खरीद लो, तब मैं तुम्हारी प्रशंसा करूंगी। अगर तुम में क्षमता नहीं है तो अकड़ मत दिखाओ। गरीब होना शर्म की बात नहीं है, इज्जत बचाने की कोशिश करना शर्म की बात है। तुम, बुरी खबर, बुरी खबर। नमस्ते भाई, मेरी नई भाभी किसी से बहस कर रही है। बहस कर रहे हैं, किस बारे में? ठीक है, मैं समझ गया। The film नमस्ते was सीओ ली। translated मुझे and याद है कि पेडेस्ट्रियन narrated by स्ट्रीट पर M एक कपड़ों की Media. दुकान है जो तुम्हारी है ना? हाँ, कुछ नहीं, बस एक छोटी सी मदद कर रहा हूँ। मैं भविष्य में तुम्हें इसका अच्छा बदला दूंगा। गवार, मैं तुम्हें आज दिखाऊंगी अमीर होने का क्या मतलब होता है। वेटर, मेरे लिए यह वाला और यह वाला पैक कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रुको, मुझे माफ करना, यह महिला, ये सब आरक्षित हो चुके हैं। किसे नीचा दिखा रही हो? ऐसा नहीं है कि मैं भुगतान नहीं कर रही हूँ। यहाँ के सारे कपड़े इस सुंदरी ने आरक्षित कर लिए हैं। मुझसे गलती हो गई। मेरे पास उन्हें खरीदने के पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं? यह कैसे संभव है? आप सीईओ की पत्नी हैं। आपके पास पैसे कैसे नहीं हो सकते? मैंने कपड़े पैक करवा दिए हैं, उन्हें आपके निवास पर पहुंचा दें। बाई हुई हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम न केवल गरीब हो, बल्कि तुम एक अच्छी अभिनेत्री भी हो। मैडम सीईओ, तुम बाहर नहीं जाओगी क्या? तुम पैदल के अलावा? तुम, ठीक है, मैं भूल गई, तुम्हारे पास शायद पैसे भी नहीं हैं। फैंसी कार के प्रॉप्स तैयार करने के लिए है ना? हूँ शियाओकिन तुम। सीईओ बाई, आपकी लग्जरी कार तैयार है, कृपया अंदर बैठें। कियांग भाई, चलो कियांग भाई, तुम यहाँ क्यों हो? वह सीईओ की पत्नी है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, वह सच में सीईओ की पत्नी है। शियाओ हुई, मेरा इंतजार करो। कियांग भाई, मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। इन कपड़ों के पैसे मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। जरूरत नहीं शियाओ हुई, हमें उस थोड़ी सी चीज की कमी नहीं है। कियांग भाई, मुझे पता है कि मैंने तब यूजे भाई की मदद की थी और उन्हें इसके बारे में बुरा लगता है, लेकिन तुम लोगों ने भी मेरी कई बार मदद की है। इस बार चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें पैसे खर्च नहीं करने दे सकता। शियाओ हुई, तुम इस पर विश्वास क्यों नहीं करती? बे यूजे सीईओ, बे कॉर्पोरेशन के सीईओ, क्या उसे इस थोड़ी सी चीज की कमी हो सकती है? मैं साथ आया अंगरक्षक और सहायक हूँ। चलो चले, मैं तुम्हें दिखाने ले चलता हूँ। नमस्ते सीईओ वो। शियाओ हुई, अब तुम्हें विश्वास हुआ? तुम्हारा विभाग प्रबंधक बनना भी हमारे सीईओ बे की मदद से हुआ था। तुम्हारे सीईओ वांग ने तो बस तुम्हें प्रबंधक बनाया। तुम सच कह रहे हो? शियाओ हुई, देखो कौन आया है। यूजे भाई, तुम सचमुच बे कॉर्पोरेशन के सीईओ हो? शियाओ हुई, मैं बस खेलने आया था। यह मेरा ऑफिस नहीं है। यह भाई नहीं है। तुम इसे क्यों नहीं मानते? सीईओ बे एक दस्तावेज है जिस पर आपके हस्ताक्षर की जरूरत है। बे यूजे, तुम सचमुच बे कॉर्पोरेशन के सीईओ हो? The film was शाओ हुई, अरे मेरी बात translated सुनो। and शाओ हुई, narrated by वह M क्यों चली गई? Media. वो कियांग, देखो तुमने क्या अच्छा काम किया है। तुम्हें बाई हुई हुई को किसने बताया कि मैं कंपनी का सीईओ हूँ? भाई, क्या मैं कोशिश नहीं कर रहा था तुम्हारे आकर्षण को बढ़ाने की? बस कल्पना करो, एक कंपनी के सीईओ का रुतबा होता है दिखावट और दौलत। सीईओ की पत्नी, एक ऐसा पद जिसका बहुत से लोग सपना देखते हैं। मुझे बस इसकी उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस पर नाक सिकोड़ेगी। सही है, वो कियांग, हर कोई ऐसा नहीं होता जैसा तुम उन्हें सोचते हो। दरअसल ज्यादातर लोग अपने प्रयासों से चीजें हासिल करना चाहते हैं। क्या तुम समझते हो? तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है। भाई नहीं, मैं बाई हुई हुई से माफी मांगने जा रहा हूँ। माफी मांगने से शायद मदद नहीं मिलेगी। इस अवसर का लाभ उठाना ही बेहतर है। जाओ, बाई हुई हुई का परीक्षण करो। देखो क्या वह सचमुच चाहती है। खुद को साबित करने के लिए अपने प्रयासों पर निर्भर रहना और अमीर लोगों से नफरत करने का नाटक करती है। खुद को छिपाने का एक और भी चालाक तरीका। मैं समझ गया, तो मैं देखता रहूंगा। हाँ, देखते रहो। मुझे उम्मीद है कि वह तुम्हें और मुझे निराश नहीं करेगी। शियाओ हुई, क्या तुम जा नहीं सकती? अगर तुम्हें लगता है कि वेतन कम है, मैं तुम्हारे लिए और बढ़ा दूंगा।
सीईओ वांग, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुमने मुझे डिपार्टमेंट मैनेजर बना दिया, क्या यह बे कॉर्पोरेशन की वजह से है? हाँ, मेरी धन की देवी। अगर तुम चली गई, बे परिवार रद्द कर देगा हमारा सहयोग। कृपया कंपनी पर दया करो। जो लोग बे परिवार के करीब आना चाहते हैं, बहुत से लोगों को मौका नहीं मिलता। तुम कैसे जाने की हिम्मत कर सकती हो? मुझे परवाह नहीं है। तुम हटोगे या नहीं? अगर तुम नहीं हटे तो मैं पुलिस को फोन करूंगा। या मैंने बहुत सारी दौलत की लालची औरतें देखी हैं, लेकिन कोई ऐसा जो पैसे को मिट्टी समझता हो, यह मैंने पहली बार देखा है। मैं क्या करूं? सीईओ बे, परेशानी के लिए माफ करना। परेशानी के लिए माफ करना। सुश्री बाई ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। सुश्री बाई, क्या आप बाई हुई की बात कर रहे हैं? है ना? सीईओ बे, आपने कहा था कि हमने उसे नाराज नहीं किया। उसने इस्तीफा क्यों दिया? सीईओ बे, कृपया दया करें। हमारा सहयोग, कृपया इसे रद्द न करें। वो किया, क्या तुमने वह देखा? भाई, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शियाओ हुई इस तरह की इंसान निकलेगी। सीईओ वांग, चिंता मत करो। न केवल मैं रद्द नहीं करूंगा हमारी कंपनी का सहयोग, मैं ऑर्डर भी बढ़ाऊंगा। सच में, क्योंकि तुमने मुझे किसी को स्पष्ट रूप से देखने दिया है। लेकिन तुम्हें मेरी एक छोटी सी मदद करनी होगी। मुझे बताओ, बाई हुई कहाँ काम करती है? इंटरव्यू लेने वाले, नमस्ते, मेरा नाम बाई हुई है। यह मेरा बायोडाटा है। मैं आपकी कंपनी में क्लर्क पद के लिए आवेदन करने आई हूँ। बाई हुई, उम्मीद नहीं थी हम इतनी जल्दी फिर मिल गए। लियू यशो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। क्या तुम अपनी पुरानी कंपनी में नहीं थी? एक बिजनेस सुपरवाइजर के तौर पर। क्या हुआ? निकाल दिया गया? तुम मेरी तरह विकृत तो नहीं होगी, है ना? कितने अफसोस की बात है। तुम क्या कर रहे हो? फिर से ऐसा करना। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। आगे बढ़ो। मुझे धमका रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी वही हो, बाई मैनेजर जिसकी सबने तारीफ की थी? यह मत सोचना कि मैं नहीं जानता। बात यह है कि दूसरे तुम्हें अब नहीं चाहते। बाहर निकलो। जाना चाहती हो? कोई रास्ता नहीं। आज तुम कहीं नहीं जा रही हो। बाई हुई, आज मैं तुम्हें बताऊंगा मुझे नाराज करने के परिणाम। मैनेजर लियो, क्या तुम्हारी कंपनी मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करती है? ठीक है, मैं बस एक साधारण चीज चाहता हूँ, बस उसे गले लगा लो। लियो यशो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सबके साथ ऐसा ही हूँ। ठीक है, मैं भी यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। आओ, मुझे गले लगाओ। चलो इसे छोड़ देते हैं। शियाओ हुई, पहले थोड़ी देर बाहर जाओ। मैनेजर लियो, यह मुक्केबाजी, या भाई मारना बंद करो। मैं बदल जाऊंगा, ठीक है? सुलझ गया। चलो चलें। शाओ हुई, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ। सीईओ बे, दरअसल मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। नहीं, मैं पहले बोलूंगी। ठीक है, इतने दिनों तक साथ रहने के बाद मुझे लगता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम विचारशील हो। तुम पैसे को मिट्टी समझती हो। मेरा मतलब है, तुम्हें दोस्त के तौर पर मुझसे कोई आपत्ति नहीं है ना? बेयूजे, मैं इतने लंबे समय तक बहुत आभारी हूँ तुम्हारी मदद के लिए। जहाँ तक तुम्हारे व्यक्तित्व की बात है, मेरी कोई बुरी धारणा नहीं है, लेकिन तुम्हारी हैसियत ने मुझे प्रभावित किया है। हमें फिर से नहीं मिलना चाहिए। अलविदा। नहीं, हमेशा के लिए अलविदा। वह क्यों चली गई? भाई, बड़ी मुसीबत। जब बाई हुई छोटी थी, उसकी माँ एक अमीर आदमी के साथ भाग गई थी। उसे और उसके पिता को एक दूसरे पर निर्भर रहने के लिए छोड़ दिया। उसके पिता ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए खुद को बीमार कर लिया और अभी भी बहुत सारा पैसा बकाया है। क्या सिर्फ इसी वजह से कि वह अमीरों से इतनी नफरत करती है? अब सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे विश्वास दिलाओ कि तुम अमीर नहीं हो। अमीर नहीं, लेकिन मुझे गरीब होने का नाटक करना नहीं आता। नहीं, मैं कोशिश करूंगा। शाओ हुई, मैं सचमुच अमीर नहीं हूं। मेरी कार सिर्फ 10 लाख की है। जिस घर में मैं रहता हूं वह तो और भी दयनीय है। सिर्फ 50 लाख वालों के पास यॉट और विला होते हैं। मैं इतना गरीब हूं कि उन्हें खरीद नहीं सकता।
हालांकि हमारी कंपनी की The संपत्ति film खरबों में was है, translated लेकिन वह and सबकी है। narrated by M अब Media. तुम्हें मुझ पर विश्वास हो गया ना? बे यूजे, मुझे पता है कि तुम अमीर हो, लेकिन अमीर होना तुम्हारा काम है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे सामने अपनी दौलत दिखाने की जरूरत नहीं है। वह फिर क्यों चली गई? भाई, तुम अभी भी बहुत हाई प्रोफाइल हो। हाई प्रोफाइल? मैं कहाँ हाई प्रोफाइल हूँ? मैंने तो यह भी नहीं कहा कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है और ढेर सारे विला। हाँ भाई, जो तुमने कहा वह तुम्हारे लिए काफी गरीब है, लेकिन बाई हुई हुई के लिए यह वह है जो आम लोग जीवन भर में हासिल नहीं कर सकते। मुझे बताओ, कौन नाराज नहीं होगा? सचमुच मेरा काम हो गया। मैं दिखावा करने वाला बन गया हूँ। तुम पहले जाओ, तुम पहले जाओ। मैंने तुम्हें सब कुछ बताने का फैसला किया है। दरअसल मुझे सब पता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्या तुम दिवालिया होने वाले हो? और तुम्हारा घर और कार गिरवी रखे जाने वाले हैं, और लेनदार हर दिन तुम्हारे दरवाजे पर पैसे मांगने आ रहे हैं। शाओ हुई, तुमने यह किससे सुना? और कौन हो सकता है? तुम्हारी पूर्व पत्नी ली रोनान, बेई कॉर्पोरेशन की पूर्व अध्यक्ष। शाओ हुई, अगर सच में ऐसा है जैसा उसने कहा, क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगी, इस कंगाल के साथ दोस्त बनकर? बेशक यूजे भाई, मुझे लगता है एक व्यक्ति जो अपनी मेहनत से पैसे कमाता है सबसे सम्मानीय होता है। सबसे बुरा हो तो तुम बेई कॉर्पोरेशन को बाहर ट्रांसफर कर सकते हो और फिर सिरे से शुरू कर सकते हो। सब कुछ फिर से शुरू करना। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। भाई, बाई हुई हुई ने जो कहा वह सच है। बेशक यह सच है। तो हमें क्या करना चाहिए? अब से तुम्हें गरीब होने का नाटक करना होगा। शाओ हुई के लिए गरीब होने का नाटक करने की तो बात ही छोड़ो, मैं तो पोता बनने को भी तैयार हूँ। ली रोनान, तुम्हें इस बार उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने ही जाल में फंस जाओगी। रोनान, क्या तुम्हें यकीन है कि वह चुड़ैल बे उपनाम वाले से रिश्ता तोड़ देगी? बेशक, उसने मुझसे यही वादा किया था, लेकिन मैंने हाल ही में पता लगाया है वे दोनों करीब क्यों आ रहे हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे खेलने की? अब उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। क्या यह सीईओ बे नहीं है? आप कैसे ऐसी जगह पर खाना खा सकते हैं? यह आपके प्रतिष्ठित दर्जे से मेल नहीं खाता। क्या प्रतिष्ठित या नहीं, वह दिवालिया होने वाला है। उसका घर और कार चले गए हैं और हर दिन है लेनदार उसका पीछा कर रहे हैं कर्ज के लिए। हो नहीं सकता। मैं अक्सर लोगों को अमीर होने का नाटक करते देखती हूँ। गरीब होने का नाटक करते हुए किसी को मैंने पहली बार देखा है। शाओ हुई, क्या हम अपने पारिवारिक मामलों के बारे में बात नहीं कर सकते? हर किसी से जिससे हम मिलते हैं। इसमें क्या गलत है? हम अच्छे दोस्त हैं। सबसे बुरा हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, है ना? तुम मेरा साथ दो। ठीक है, कोई समस्या नहीं। वेटर, इस ड्रेस की कीमत कितनी है? मैडम, आपकी नजर अच्छी है। यह वाला 12,000 का है। 12,000 बहुत महंगा है। लेकिन छूट के बाद यह 60 का Film है। was translated 60 and narrated by M बहुत सस्ता है। तो उस वाले का क्या? स्टोर में सभी स्टाइल 60 के हैं। फिर यह वाला, यह वाला, यह वाला और वह वाला, यह सब मेरे लिए पैक कर दो। ठीक है सुंदरी। शाओ हुई, तुम्हें इतने सारे किस लिए चाहिए? तुम यह सब पहन नहीं सकती। यूजे भाई, ये कपड़े सब अच्छी चीजें हैं। मैं इन्हें दोस्तों और रिश्तेदारों को देने के लिए खरीद रहा हूँ। देने के लिए यह काफी नहीं है। ऐसा अवसर चुकना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, सब खरीद लो। शाओ हुई इतनी उदास क्यों लग रही है? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? भाई यूजे, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा बे परिवार दिवालिया हो गया है तो मैं इस्तीफा नहीं देता। देखो अब क्या हो रहा है। न पैसा, न कोई आय, न नौकरी और न किराया देने के लिए पैसे। शाओ हुई, मुझ पर विश्वास करो, अच्छा भाग्य आएगा। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। कल मैं ईमानदारी से नौकरी ढूंढने जाऊंगा, नहीं तो तुम और मैं, हम दोनों को उत्तर पश्चिम की हवा पीनी पड़ेगी।
बाई हुई हुई। सीईओ वांग। नहीं सीईओ बाई। मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। सीईओ बाई मैं। शियाओ हुई चलो कंपनी में काम पर वापस चलते हैं। निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से पुष्टि की है तुम्हें हमारी कंपनी का सीईओ नियुक्त करने की। मैं सीईओ। तुम नहीं जानती जब तुम यहाँ नहीं थी कंपनी घाटे में चल रही थी। यह सीईओ वांग नहीं है। तुम यह इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि बेई कॉर्पोरेशन की प्रतिष्ठा है ना? क्या इसीलिए तुम मुझे सीईओ के तौर पर रख रहे हो? सीईओ बाई कृपया इतनी विनम्र न हो। लेकिन मुझमें वास्तव में कोई क्षमता नहीं है। सीईओ बाई अगर मैं खुलकर कहूं बे यूजे इतना गरीब है हम उसे अभी भी क्यों मान देंगे? ठीक है अगर तुम इतनी ईमानदारी से मुझे वापस सीईओ के तौर पर रखना चाहते हो तो मैं अनिच्छा से यह भूमिका निभाऊंगा। लेकिन मेरी सैलरी कितनी होगी? सीईओ बाई चिंता मत करो निदेशक मंडल ने पहले ही इस पर चर्चा कर ली है। तुम्हारी सालाना तनख्वाह 120 1,20,000। मैं एक सीईओ हूँ और मुझे साल में सिर्फ 1,20,000 मिलेंगे। 12 लाख। एक मिनट रुको सीईओ वांग क्या आप यह कह रहे हैं कि मेरी बाई हुई हुई की सालाना सैलरी 12 लाख है? भाई तुम कुछ और ही हो। यह जानते हुए कि बाई हुई हुई अमीर लोगों से नफरत करती है उसने उसे खुद अमीर बना दिया। अब वह नहीं कर सकती। खुद से नफरत कर सकती है ना? मेरा मतलब वह नहीं था। मेरा मतलब है कि चाहे तुम अमीर हो या नहीं जब तक तुम उसे अपने प्रयासों से प्राप्त करती हो तुम सम्मान की हकदार हो। दरअसल अमीर होना और भी बेहतर है क्योंकि तुम और अधिक मदद कर सकती हो जरूरतमंद लोगों की। भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बाई हुई हुई के अमीर बनने के बाद उसने न केवल खुद इसका आनंद नहीं लिया बल्कि उसने और भी लोगों को प्रायोजित किया जिन्हें जरूरत थी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शाओ हुई यह मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन तुम्हारी सालाना सैलरी 12 मिलियन है और तुम अभी भी यह खा रही हो। तुम अपने स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही हो। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है। तुम लोगों को नहीं पता कि मैं किस तरह की जिंदगी जीती थी। मुझे अक्सर पता नहीं होता था कि मेरा अगला भोजन कहाँ से आएगा और मैं अक्सर खाती थी सादे उबले हुए बन अचार वाली सब्जियों के साथ या कुछ और। यह वास्तव में पहले से ही बहुत अच्छा है। शियाओ हुई मैंने सुना है कि तुमने अपना सारा पैसा दान कर दिया। हाँ पहले दूसरों की मदद करने के लिए कितना भी पैसा काफी नहीं था लेकिन अब जब मेरे पास पैसा है तो मैं अपनी रोशनी और गर्मी का हिस्सा समर्पित कर सकती हूँ। मैं एक कठिन जीवन से आई हूँ। मैं उनकी कठिनाइयों को बेहतर ढंग से समझ सकती हूँ। तुम दोनों पहले खा लो। मैं शौचालय जा रही हूँ। ठीक है भाई शियाओ हुई से कबूल करने का समय आ गया है। भाई जल्दी करो और तैयारी करो। शियाओ हुई के वापस आने पर बहुत देर हो जाएगी। मैं यहाँ हूँ। शियाओ हुई क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस होता है जब तुम अकेली होती हो तो अकेलापन? शियाओ हुई मेरे भाई का मतलब है कि एक आदमी को उम्र होने पर शादी करनी चाहिए और एक औरत को उम्र होने पर शादी करनी चाहिए। देखो तुम अब छोटी नहीं हो रही हो। क्या किसी को ढूंढने के बारे में सोचने का समय नहीं आ गया है? दरअसल मैं इसके बारे में सोच रही थी। मुझे बस यह नहीं पता था कि तुम्हें कैसे बताऊं। यह बहुत अच्छा है। क्योंकि तुम ऐसा महसूस करती हो तो यह आसान होगा। शियाओ हुई मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए एकदम सही है। मुझे बस यह नहीं पता कि तुम क्या सोचती हो। बेशक मैं तैयार हूँ। यह बहुत अच्छा है। तो शियाओ हुई तुम तैयार हो? मैं निश्चित रूप से बहुत इच्छुक हूँ। अच्छा तो उस मामले में बाहर आओ। यह मेरा बॉयफ्रेंड है जो शिलोंग। भाई यूजे नमस्ते। भाई कियांग नमस्ते। मैं शियाओ हुई का बॉयफ्रेंड हूँ। मेरा नाम जो शिलोंग है। शियाओ हुई मेरे भाई ने बहुत ज्यादा पी ली है। मैं उन्हें घर ले जाता हूँ। भाई कियांग भाई यूजे तुम मुझे नहीं देख रहे होंगे इतना सुंदर बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए और मेरे लिए खुश हो रहे हो है ना? हाँ ठीक है। मुबारक हो मुबारक हो। यह अच्छी बात है। तुम उसे वापस ले जाओ।
भाई मुझे पता है कि तुम परेशान हो। अगर यह वाकई बहुत ज्यादा है तो इसे भूल जाते हैं। समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं। अगर यह वाकई काम नहीं करता है तो हम किसी और को ढूंढ लेंगे। बाहर निकलो। यह खत्म हो गया है। इस बार यह पूरी तरह से खत्म हो गया है। भाई अगर यह वाकई काम नहीं करता है तो हम शियाओ हुई को वापस छीन ले तो हम अगली बार। The film was ठीक है जरूर। translated and डकैती। narrated by M Media. शियाओ हुई भागो। अगर मैं चली गई तो तुम क्या करोगे? मुझे छोड़ो, तुम भागो। हमें तो नाटक करना था ना। यह असली कैसे हो गया? कोई चारा नहीं है। मालिक लाइजियो ने कहा हमें इसे असली दिखाना होगा। बाई हुई को विश्वास नहीं हो रहा है। अपने ही लोगों से पिटना, यह कैसी स्थिति है? शिलोंग, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ शियाओ हुई। जब तक तुम ठीक हो, चाहे मुझे कितना भी पीटा जाए, यह इसके लायक है। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाई हुई को चूमने की? लेकिन भाई जियो, तुम ही हो जिसने मुझे शियाओ हुई को डेट करने के लिए कहा था। नहीं, अगर मैं नहीं आऊंगा तो मैं इसे कैसे समझाऊंगा? यह याद रखना, तुम्हें दूरी बनाए रखनी होगी। बड़ी मछली पकड़ने के लिए लंबा खेल खेलो। तुम उसके प्रति जितने ठंडे रहोगे, उतना ही वह तुमसे चिपकी रहेगी। अगर तुमने मेरी योजना बर्बाद करने की हिम्मत की, मैं किसी को मारने में सक्षम हूं। अगर तुमने मेरी योजना बर्बाद करने की हिम्मत की, मैं किसी को मारने में सक्षम हूं। ठीक है शियाओ हुई, बेहतर होगा कि मैं इसे खुद करूं। अगर मैं तुम्हें नहीं देख सकता तो मैं आईने में देख सकता हूं। शिलोंग, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ शियाओ हुई। सड़क पर बहुत सारे लोग हैं। अगर लोग हमें देखेंगे तो अच्छा नहीं होगा। अजीब, क्या ऐसा हो सकता है कि शिलोंग अब मुझे पसंद नहीं करता? भाई यूजे भाई कियांग, क्या तुम्हें लगता है कि शिलोंग अब मुझे पसंद नहीं करता? वह आजकल मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? कोई बात नहीं शियाओ हुई, शायद वह पिछले कुछ दिनों से बस खराब मूड में है। यह सही नहीं है। मेरा दिल टूट गया है। तुम दोनों इतने खुश क्यों हो? क्या तुम दोनों बस यह उम्मीद कर रहे थे कि मैं रिश्ते में नहीं रहूंगी? क्या मैं तुम्हें इतना खुश दिखता हूँ? नहीं शियाओ हुई, असल में हम भी उतने ही दुखी हैं जितने तुम हो। तुम्हें आखिरकार एक बॉयफ्रेंड मिल गया। तुम इतनी आसानी से रिश्ता कैसे तोड़ सकती हो, है ना? सही है। मुझे माफ करना, मैं सचमुच इसे रोक नहीं सका। मैं तुम दोनों से नफरत करती हूँ। वो क्या तुम कम से कम दिखावा कर सकते हो? देखा, तुमने उसे डराकर भगा दिया। भाई, जिस तरह से तुम दुखी होने का नाटक करते हो वह सचमुच मजेदार है। मैं सचमुच खुद को रोक नहीं पाया। उसने रिश्ता तोड़ दिया। शाओ हुई, तुम वापस क्यों आई हो? बे यूजे वुकियांग, मैं तुम दोनों को अपने सगे भाइयों की तरह मानती हूँ और तुम वास्तव में मुझ पर हंस रहे हो। ऐसा लगता है कि बाई हुई ने तुम्हें सच में गलत समझा है। शाओ हुई, मेरी बात सुनो। बात ऐसी है, इस मामले के जरिए हमें विश्वास है कि तुमने किसी को उसके असली रूप में देख लिया है, इसीलिए हम इतने खुश हैं। हाँ ठीक है शियाओ हुई, क्योंकि जो शिलोंग तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है। अच्छा हुआ कि तुमने रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन मैं उसे सच में पसंद करती हूँ। मेरा दिल बहुत दुखी है। शाओ हुई, तो तुम कह रही हो तुम सचमुच जो शिलोंग से प्यार करती हो? वह पहला व्यक्ति है जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पसंद किया है। ठीक है, क्योंकि तुम मुझे अपना भाई मानती हो तो मुझे उसे वापस जीतने में तुम्हारी मदद करनी होगी। सच में? हाँ, भले ही इसका मतलब उसे बांधना पड़े, मैं उसे तुम्हारे पास वापस बांध दूंगा। भाई, क्या तुम्हें यकीन है तुम बाई हुई को झो शिलोंग को वापस जीतने में मदद करना चाहते हो? वह वही औरत है जिसे तुम पसंद करते हो। दरअसल मैं भी अनिच्छुक हूं, लेकिन शाओ हुई को इतना दुखी देखकर मुझे बहुत दुख होता है। अगर मैं शाओ हुई को खुश कर सकता हूं तो मुझे खुद को कुर्बान करने में कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन लोग कहते हैं कि प्यार स्वार्थी होता है। हम तुम्हारे भाइयों के लिए क्या कर सकते हैं? बैठ जाओ। भाई, कृपया मुझे और मत मारो। अगर यह सचमुच काम नहीं करता है तो मैं शियाओ हुई से रिश्ता तोड़ लूंगा। मुझे सचमुच पिटने से डर लगता है। चुप रहो। क्या तुम आदमी भी हो? तुम्हें इतनी हिम्मत भी नहीं है। तो तुम दो भाइयों का क्या मतलब है? जो शिलोंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि भविष्य में शियाओ हुई के साथ बेहतर व्यवहार करो। क्या तुमने सुना? वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। भाई, तुमने मुझे आज यहां बुलाया मुझे शियाओ हुई से रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं। चुप रहो। जो शिलोंग, शियाओ हुई को तुमसे बहुत लगाव है। अगर भविष्य में तुमने उसके साथ बुरा व्यवहार करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चिंता मत करो भाई, मैं भविष्य में शियाओ हुई के साथ निश्चित रूप से अच्छा व्यवहार करूंगा। नहीं तो तुम मुझे जैसे चाहो सजा दे सकते हो। उम्मीद नहीं थी सुशीली के साथ इतना गहरा रिश्ता होगा। ऐसा लगता है कि सीईओ बेई की बदनामी की खबर सिर्फ एक अफवाह है। हाँ, आप सभी का धन्यवाद। सीईओ बेई, आप और सुशीली रोनान लंबे समय बाद फिर से मिल गए हैं। यह सार्वजनिक उपस्थिति, क्या आप दोबारा शादी करने की योजना बना रहे हैं? हाँ। शांत चिंतन के बाद, मुझे अभी भी लगता है सुशीली The रोनान और film मैं was सबसे translated उपयुक्त है। and सुशीली narrated by रोनान, आपके क्या M. विचार हैं? मेरे विचार यूजे जैसे ही हैं। सीईओ बे, क्या आप और सुशीली रोनान फिर से साथ आ रहे हैं? क्या यह घोटाले के प्रभाव के कारण है? क्या यह आखिरी उपाय है? क्या आप में सुशीली रोनान को यह साबित करने की ईमानदारी है? यूजे ने मुझसे पहले ही बात कर ली है। इस पुनर्विवाह के बाद वह बे कॉर्पोरेशन की वित्तीय शक्ति मुझे नियंत्रित करने के लिए देगा, अपना विश्वास दिखाने के लिए। सही है यूजे। अगर तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते तो मैं अपने प्रति तुम्हारी ईमानदारी नहीं देखूंगी। शेयर की कीमत को नीचे गिरने दो। रोनान सही है। मैंने रोनान के लिए एक सरप्राइज भी तैयार किया है। दोबारा शादी के बाद मैं बे कॉर्पोरेशन के आधे शेयर दूंगा रोनान को। रोनान से दोबारा शादी करने का अपना दृढ़ संकल्प साबित करने के लिए। हे भगवान, एक और आश्चर्य है। क्या बे नाम के आदमी ने मुझे सचमुच माफ कर दिया है या उसने गलत दवा ले ली है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके अन्य इरादे हों? गुप्त इरादे। मुझे लगता है कि वह बे नाम का आदमी है। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह जानबूझकर शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए झूठ बोल रहा है। क्या होगा अगर वह बे यूजे भविष्य में इससे इनकार कर दे? तब उसके पास कोई विकल्प नहीं होगा। घटनास्थल पर इतने सारे लोग सबूत के तौर पर वीडियो बना रहे हैं। अगर उसने अपनी बात से मुकरने की हिम्मत की, भविष्य में बे कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग करने की हिम्मत कौन करेगा? मैंने पहले ही उसका भागने का रास्ता काट दिया है, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए हमें अभी भी उससे पहले कदम उठाना होगा। कहीं ऐसा न हो कि वह सब कुछ नकार दे। भाई, ली रोनान इतनी अत्यधिक मांगे कर रही है, आप कैसे सहमत हो सकते हैं? वो कियांग, चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सीईओ बे, ली रोनान लाइजियो और अन्य लोगों को ले गई कंपनी में परेशानी पैदा करने के लिए। दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड ने रोक दिया और बहुत सारे रिपोर्टर लाए। कहा कि वे आपको बेनकाब करना चाहते हैं। इतनी जल्दी खुद को रोक नहीं पाए। चलो जाकर देखते हैं। जाओ। सीईओ बे यूजे, तुम ही थे जिसने ली रोनान को कंपनी में वापस आकर वित्तीय शक्ति पर नियंत्रण करने दिया। अब तुम फिर से अपनी बात से मुकर रहे हो। तुम्हारे इरादे क्या है? लाइजियो, यह मेरे और ली रोनान के बीच की बात है। इसमें दखल देने की तुम्हारी बारी नहीं है। बे यूजे, समझौते के अनुसार आज मुझे कंपनी में काम पर वापस जाना चाहिए। अब तुम सुरक्षा गार्ड से मुझे रोकवा रहे हो। इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम सार्वजनिक रूप से कुछ और निजी तौर पर कुछ और कर रहे हो? अगर तुम इस तरह से काम करते हो, भविष्य में तुम्हारे बे कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग करने की हिम्मत कौन करेगा? प्रिय पत्रकारों, यह वही था। बे यूजे ने व्यक्तिगत रूप से वादा किया था मुझे कंपनी में वापस आकर वित्तीय शक्ति संभालने देने का। हाँ, सीईओ बे ने सबसे पहले यही वादा किया था। सभी, मैंने ली रोनान से वापस लौटने का वादा किया था कंपनी में वित्तीय शक्ति संभालने के लिए। यह सच है। मैंने उसे आधे शेयर देने का भी वादा किया था, लेकिन मैंने जो वादा किया था वह हमारी दोबारा शादी के बाद था। क्या मैं सुशीली से पूछ सकता हूँ, क्या हमारी अभी तक दोबारा शादी हुई है? बे यूजे, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो सिर्फ सार्वजनिक रूप से मुझे बुरा दिखाने के लिए? मैं हिम्मत नहीं करूंगी। मुझे लगता है तुम ही हो जो मुझे सबके सामने बुरा दिखाना चाहते हो, है ना? बे यूजे, तुम्हारे पास क्या सबूत है?
अगर तुम आज सबूत पेश नहीं कर सकते, मैं तुमसे निपटूंगी। ठीक है, सबूत। मैं तुम्हारे ऐसा कहने का इंतजार कर रहा था। वो कियांग, सबूत पेश करो। The film was translated and narrated by M Media. कृपया सभी देखें। यह हमारे सीईओ बेई का कार्यालय है। उस शर्मनाक घटना का पूरा वीडियो। इस खूबसूरत महिला ने बेहोश होने का नाटक किया और हमारे सीईओ बेई को सीपीआर देने के लिए धोखा दिया और फिर हमारे सीईओ बेई को फंसाया। तो ऐसा है, लगता है हमने सीईओ बेई को गलत समझा। सीईओ बेई किसी को बचाने के लिए इतने उत्सुक थे कि उन्हें एक विकृत व्यक्ति समझा गया। हमें जल्दी से स्पष्ट करने के लिए एक समाचार विज्ञप्ति जारी करनी होगी। यह बुरा है, अब मुसीबत आ गई है। बेई यूजे, तो तुम्हारे पास हमेशा से सबूत थे और मुझसे पुनर्विवाह का नाटक किया। तुमने इतना कुछ किया सिर्फ सार्वजनिक रूप से मुझे अपमानित करने के लिए। ली रोनान, बधाई हो, तुमने सही समझा। मैं बस तुम्हें यह बताना चाहता हूँ, मुझे फंसाने के लिए इन साजिशों का इस्तेमाल करना बंद करो। अगर तुम खेलना चाहती हो, मैं बेई यूजे अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। खुद को ज्यादा आंकना, तो हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। तुम साहसी हो रही हो, है ना? अगर तुमने फिर से दूसरों को नुकसान पहुंचाया, मैं बस तुम्हें बता सकता हूँ, मैं लोगों के लिए नुकसान को खत्म कर दूंगा। बेई यूजे, मुझे धमकाना बंद करो। तुम्हारे हाथों में मेरा कोई फायदा नहीं है। यह दिलचस्प होने वाला है। क्या ऐसा हो सकता है कि सीईओ बेई के पास और भी अंदरूनी जानकारी? उम्मीद नहीं थी कि सुश्रीली के पास यह चाल होगी। बेई कॉर्पोरेशन में लौटने के लिए उन्होंने सच में बहुत प्रयास किया। रिपोर्टर दोस्तों, ली रोनान का चैरिटी एम्बेसडर का दर्जा नकली है। उसने जो दान देने का वादा किया था वह बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। ऐसा नहीं हो सकता, यह बहुत नीच है। क्या यह गुमराह करने वाला नहीं है हम तमाशबीनों को? बेई यूजे, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज काफी अपमानित नहीं हुई? ली रोनान, मुझे संदेह है कि ब्रेक फेल होना जानबूझकर किया गया था। मैं नहीं चाहता कि इसका तुमसे कोई लेना देना हो, वरना तुम अंजाम जानती हो। सुश्रीली, सीईओ बेई ने आपसे क्या कहा कि आप इतना डर गईं? क्या कोई बड़ी खबर है जो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं? शूटिंग बंद करो, शूटिंग बंद करो, बाहर निकलो। बकवास। अगर ब्रेक फेल होने का खुलासा हो गया, लाइजियो और मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। यह खत्म हो गया लाइजियो। बेई यूजे को जरूर पता होगा कि हमने उसकी ब्रेक पैड के साथ छेड़छाड़ की थी। जानने का क्या फायदा? अगर उसके पास सबूत होता तो वह अब तक पुलिस को बुला चुका होता। वह तुम्हें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम कबूल कर लो। शांत रहो भाई, तुम कितने भ्रमित हो। तुमने ली रोनान को कैसे बताया ब्रेक फेल होने के बारे में? ऐसा करके तुम बस एक मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ रहे हो। वो कियांग, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं सांप को उसके बिल से बाहर निकाल रहा हूँ? सांप को बिल से बाहर निकालना, इसके बारे में सोचो। मुझे तुरंत झाओ शियाओसी को फोन करना होगा और उसे बताना होगा कि इस दौरान वापस न आए। नहीं लाइजियो, फोन मत करना। अगर तुम फोन करोगे तो तुम इसमें फंस जाओगे। रोनान, क्या तुमने कुछ पता लगाया है? बेई यूजे के बारे में मैं जो जानती हूँ उसके आधार पर वह इतनी निम्न स्तर की गलती नहीं करेगा। एक बार जब तुम झाओ शियाओसी को फोन करोगे, यह कॉल रिकॉर्ड तुम्हारी साजिश का सबूत बन जाएगा। यह बेई सचमुच बहुत दुष्ट है। बकवास। शाओ हुई का ब्रेन वॉश हो गया है। यह परेशानी वाली बात है। अजीब है, जो शिलोंग बहुत अमीर नहीं है, उसे कौन अपहरण करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक छिपा हुआ करोड़पति है? वह आमतौर पर अपने खर्च के लिए मुझ पर निर्भर रहता है। यह और भी अजीब है, एक साधारण व्यक्ति का अपहरण कौन करेगा? शाओ हुई, पहले शांत हो जाओ। वू कियांग, इसकी तुरंत जांच करो। जो शिलोंग की स्थिति। हाँ भाई, अगर तुम ऐसे ही समय बर्बाद करते रहे, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी जीना नहीं चाहती। क्या यह सिर्फ 50 लाख नहीं है? मैं भविष्य में काम करके तुम्हें वापस चुका दूंगी। मैंने पहले ही वू कियांग को उसकी जांच करने के लिए भेज दिया है। चिंता मत करो। जो शिलोंग, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे ना? बाई हुई सचमुच तुम्हें छुड़ाने के लिए पैसे खर्च करने को तैयार है। चिंता मत करो भाई जियो। शियाओ हुई पहले से ही मेरे प्यार में पागल है। यह देखकर कि मेरा अपहरण हो गया है, वह निश्चित रूप से मांगेगी उस बेई उपनाम वाले व्यक्ति से मुझे छुड़ाने के लिए पैसे उधार लेने को। शाओ हुई, मुझे तुम्हें एक दिल दहला देने वाला सच बताने दो। हमारी जांच के अनुसार जो शिलोंग उतना शानदार नहीं है जितना तुम सोचती हो।
उसका तुम्हारा मतलब क्या है? अगर तुम उधार नहीं देना चाहते तो मत दो। तुम अभी भी कैसे? शाओ हुई, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। बाहर जो शिलोंग के पास सिर्फ तुम ही प्रेमिका नहीं हो सकती। शियाओ हुई, बस भाई जुआंग की बात सुनो। जो हमने पाया वह सब सच है। ठीक है, अब मैं समझ गई। तुम दिवालिया होने वाले हो और इतना पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन तुम अपनी इज्जत नहीं खोना चाहते मुझे दुखी करने के लिए। इसलिए तुमने मुझसे कहा कि वह एक कमीना है। चाहते थे कि मैं उससे नफरत करूं। क्या यह जो वेन हो सकता है? नहीं, लेकिन तुम गलत हो। चाहे वह जैसा भी हो, वह अभी भी मेरा आदमी है। शाओ हुई। शाओ हुई को सही रास्ते पर वापस लाने के लिए लगता है सिर्फ यही तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। शाओ हुई, वापस आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम सच में कह रहे हो? हाँ, पहले बैठ जाओ। लेकिन हमें इस मामले की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम इसमें शामिल मत हो। हम फिरौती देने का ख्याल रखेंगे। होना, बस उसे बचाना संभव हो, कुछ भी चलेगा। मैं जो भी है सबसे सहमत है। वो कियांग वित्त विभाग में जाकर फिरौती ले आओ। साथ ही ठीक है, चिंता मत करो। भाई जियो, बाई हुई फिरौती देने के लिए सहमत हो गई है। तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चलो चलते हैं, पैसे ले लो। अब क्या करूं? वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया? चिंता मत करो, लगभग समय हो गया है। भाई, जैसा आपने निर्देश दिया था, फिरौती तय जगह पर रख दी गई है। ठीक है, आगे देखने के लिए एक अच्छा शो होगा। वो चच, तुम्हारा मतलब क्या है? उस बैग में असली पैसे नहीं है। अगर थे लॉन्ग खतरे में है तो क्या होगा? लगभग समय हो गया है। वो कियांग सुनने वाला The उपकरण film चालू was करो। ठीक है, translated and narrated by M Media. शियाओ हुई, मुझसे वादा करो, बाद में तुम जो भी सुनो उत्तेजित मत होना, ठीक है? सही सही। मुझे इस बाई हुई से उम्मीद नहीं थी कि इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाएगी। उसने वास्तव में मुझे पैसे उधार लेने में मदद की। ऐसी बेवकूफ औरत। शाओ हुई, आवेग में मत आओ। मुझे देखना है इस बार मुझे कितने पैसे मिले। बाई हुई, तुम बेवकूफ औरत। धत तेरे की, मैं फंस गया। यह सब अभ्यास का पैसा है। अभ्यास का पैसा। माफ कीजिए वो चच, क्यों भैया? मुझे सब पर गलत शक हुआ। चुथे लॉन्ग, वह सच में कमीना है। शाओ हुई, अब क्या तुम्हें विश्वास हुआ? जो शिलोंग सफल नहीं हुआ और हमने उसे एक अच्छा सबक सिखाया। लेकिन सभी को पता चल गया है कि वह एक प्लेबॉय है। उस वक्त तुम्हें क्यों नहीं रोका? शियाओ हुई, भाई बे ने देखा कि तुम आखिरकार किसी को पसंद करने लगी हो और तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो शिलोंग का बुरा स्वभाव नहीं बदलेगा। चलो पुलिस को बताएं। हम उसे और दूसरों को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकते। और भी, यह हमारे हाथ में है। साबित है कि उसने अपहरण की घटना खुद बनाई और रची है। उसे जेल भेजने के लिए पर्याप्त सबूत है। नहीं शाओ हुई, क्योंकि उसने यह कदम उठाया है, उसने निश्चित रूप से कोई जवाबी कार्रवाई सोची होगी। क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? वह जल्द ही तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें ढूंढना। चूथे लॉन्ग, उसने अपहरण की घटना खुद बनाई और मेरे पैसे ठग लिए। क्या तुम्हारे पास यहाँ आने की हिम्मत है? बेबी, मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मैं बस कोशिश करना चाहता था यह देखने के लिए कि क्या तुम वास्तव में मुझे पसंद करती हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी होशियार होगी। मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ बेबी। भागो। मैं फूड स्टॉल पर खाकर इतना भर गया हूँ। इतना स्वादिष्ट खाना कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप युवा मास्टर बे हैं। जरूर, जुबान से तो सरल बोलते हैं, लेकिन दिल में पैसे भरे हैं। अमीरों से नफरत करो नहीं। हालांकि कहते हैं The film was पहले मैं translated सच में परिवार and के लिए थी। narrated by M Media. लेकिन प्रबंधक बनने से पहले का समय मुझे अचानक पता चला, पैसे यह सिर्फ एक उपकरण है। निर्णय लेने का अधिकार इंसान के हाथ में होता है। मैं पैसा इस्तेमाल कर सकती हूँ उन लोगों की मदद करने के लिए जिन्हें मदद की जरूरत है। पैसा भी इस्तेमाल किया जा सकता है अपने सपनों और मूल्यों को पूरा करने के लिए। तो अब तुम्हें अमीर लोगों से नफरत नहीं है। अब और नफरत नहीं। खासकर मैं तुमसे नफरत नहीं करती। शाओ हुई, मुझे तुम्हें कुछ बताना है।
बोलो। यह बात मेरे मन में बहुत समय से थी। हमने साथ में बहुत कुछ झेला है, जिससे मेरा विश्वास और भी मजबूत हुआ है। शायद उस कार दुर्घटना के बाद था, या शायद यह इसलिए है क्योंकि तुम हमेशा मुझ पर बिना शर्त विश्वास करती हो, या शायद इससे भी बढ़कर यह तब है जब मैं देखता हूँ तुम्हें हर बार दुखी और परेशान देखना, जो सुरक्षात्मकता मुझे महसूस होती है। मेरा मतलब है, शाओ हुई, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरी प्रेमिका बनना चाहोगी? तुम कौन हो? तुम बिना खटखटाए अंदर क्यों आ रही हो? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कौन हैं। क्या आप बे कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं? बे यूजे? हाँ। चाची, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम मुझे अभी भी चाची कह रहे हो? ऐसा लगता है मुझे अपना परिचय देना होगा। मैं बाई हुई की जैविक माँ हूँ। टू शियाओ जुआन। नमस्ते चाची। बे यूजे, मैं आपसे पूछने आई हूँ, क्या यह सच है कि तुम सच में मेरी शियाओ हुई से शादी करने जा रहे हो? यह तो पक्का है। अच्छा, तो यह अच्छा है। क्योंकि तुम मेरी शियाओ हुई से शादी करने जा रहे हो, तो मुझे तुमसे पूछने दो जो बातें मैं कहती हूँ। तुम अवज्ञा नहीं करोगे, है ना? आखिरकार मैं शियाओ हुई की जैविक माँ हूँ। मुझे सुनना ही होगा, मुझे सुनना ही होगा। चाची, जो तुम चाहोगी मैं वही करूँगा। चाची, क्या अब आपको राहत मिली? ठीक है फिर, मैं तुम्हारे ऐसा कहने का इंतजार कर रहा था। अलविदा। यह चाची अपनी लौकी में कौन सी दवा बेच रही है? शाओ हुई, अंदाजा लगाओ आज मैंने किसे देखा। तुमने किसे देखा? तुमने किसे देखा? तुम्हारी सगी माडू शियाओ जुआन। तुम उसके साथ कैसे मिल सकते हो? वह लगभग 20 साल पहले ही चली गई थी। मैं अब उसे पहचान नहीं पाई। हाँ, मुझे भी यह अजीब लगा। वह मेरे दफ्तर आई और पूछा कि क्या मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। मैंने हाँ कहा, फिर वह चली गई। क्या बस इतना ही सरल है? यह बिल्कुल भी उसके स्वभाव जैसा नहीं है। मुझे भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुमने उससे कोई वादा किया था? अब सब खत्म हो गया, कंपनी में कुछ हुआ है। चलो चलते हैं। रुको रुको रुको, सीईओ बे के कंप्यूटर को छूने की इजाजत किसने दी तुम्हें? यह मैं थी। तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? मानो या न मानो, मैं चोरी के लिए तुम पर मुकदमा करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को मारने की? जिसने तुम्हें मारा, मैं तुम्हें भी निकाल दूंगी। तुम जानती हो, मैं तुम्हारी बे कॉर्पोरेशन की सीईओ हूँ। बे यूजे की भविष्य की सास। सास? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। मैं भ्रमित हूँ। यह सास कहाँ से आ गई? मुझे अब याद आया, तुम वही हो जिसने शियाओ हुई को बचपन में छोड़ दिया था और एक अमीर आदमी के साथ भाग गई थी, है ना? हमारे परिवार का व्यवसाय, क्या यह सच में तुम्हारी जगह है इतनी नीच किसी को बोलने की? अगर तुम बकवास करती रही, मानो या न मानो, मैं तुम्हें निकाल दूंगी। भाई बे, तुम कहाँ हो? वापस आओ और हमें बचाओ। कंपनी तुरंत खाली होने वाली है। सब रुक जाओ, देखते हैं कौन हिम्मत करता है। बे यूजे, क्या तुम्हें अपनी सास के लिए कोई सम्मान नहीं है? तुमने खुद कहा था तुम मेरी हर बात सुनते हो। अब मैं बस तुम्हारी थोड़ी सी कबाड़ हटा रही हूँ और तुम गुस्सा हो रहे हो। मैं उसे मिनटों में तुमसे रिश्ता तुड़वा सकती हूँ। चाची, कृपया मेरी बात सुनो। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें नए खरीद दूंगा। ये पुरानी चीजें मत लो, ठीक है? तुम किसे नीचा दिखा रही हो? बिल्कुल इन टूटी हुई चीजों की तरह। रास्ते से हटो या नहीं? रास्ते से नहीं हट रही। मैं 1 मिनट में अपनी शियाओ हुई से तुम्हारा रिश्ता तुड़वा दूंगी। तुम्हें पछतावा करवा दूंगी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कुछ बातें सीईओ बे कहने में बहुत शर्मिंदा है, लेकिन मैं कह सकता हूँ। क्या तुम ऐसा करके बहुत आगे नहीं बढ़ रही हो? हालांकि तुम शियाओ हुई की सगी माँ हो।
तुम बुजुर्गों के प्रति अनादरपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकती। सब लोग देखो, यह बे उपनाम वाला आदमी अभी तक शादीशुदा भी नहीं है और वह पहले से ही अपने अधीनस्थों को आदेश दे रहा है अपनी होने वाली सास को गाली देने के लिए। मैंने बस उसकी कुछ चीजें ली और उसने इस अधीनस्थ से मुझे डांट दिलवाई। मेरी कोई इज्जत नहीं रही, अब जीने के लिए मेरी कोई इज्जत नहीं रही। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं अपना यह पुराना चेहरा कहाँ रखूँ। डू शियाओ क्वेन, तुम तुरंत यहाँ से भाग जाओ। वह बचपन से ही मुझे और मेरे पिता को छोड़ चुकी है, अब वह मुझे स्वीकार करना चाहती है। सपने देखो। मैं समझ गई, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसी हो। मैंने एक एहसान फरामोश को जन्म दिया, बस किसी अमीर से शादी कर ली और अब तुम मुझे अपनी माँ को नहीं पहचानोगी। मैं अब और जीना नहीं चाहती। क्या तुम मुझे हटने दोगी या नहीं? अगर तुम मुझे हटने नहीं दोगे तो मैं रिपोर्टरों को बुलाऊंगी। तुम एहसान फरामोशों के झुंड का पर्दाफाश कर दूंगी। रिपोर्टर नीचे है, बस मेरे एक शब्द की बात है। यह याद रखना, मैं कल वापस आऊंगी। हिम्मत है तो मुझे मारकर दिखाओ। क्या देख रहे हो? सावधान रहना वरना मैं अपने दामाद से तुम्हें निकलवा दूंगी। बस एक नौकर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पलटकर जवाब देने की? वह तैयारी करके आई थी। अगर तुम सचमुच उसे मारोगी, तुम सीधे उसके जाल में फंस जाओगी। भाई, क्या हम बस उसे यूं ही जाने देंगे? यह बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। पहले अंदर चलते हैं। शाओ हुई, हम चाची के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास यही एकमात्र विकल्प है। उसे ली रोनान द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं ठीक हूं भाई यूजे। ली रोनान ने हमारी कमजोरी पकड़ ली है। वह जानती है कि पारिवारिक स्नेह के कारण हम चाची का कुछ नहीं करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में उनका इस तरह हमें परेशान करना कोई समाधान नहीं है। अगर सचमुच बात नहीं बनती तो बस पुलिस को बुला लेते हैं। मैं बस यह मान लूंगा कि वह मेरी माँ नहीं है। बाई हुई, तुम एहसान फरामोश। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसी होगी तो मैं तुम्हें बचपन में ही गला घोंट देती। चाची, तुम यहाँ कैसे आ गई? बे यूजे, क्या तुम मुझे अंदर नहीं आने दे रहे? मेरे पास बहुत तरीके हैं। क्या हुआ? तुम मुझे बाहर निकालने वाले हो? मुझे बाहर निकालो। मैं कहूंगी कि तुम एक बूढ़े व्यक्ति को गाली दे रहे हो। तुम नालायक हो। मैं पूरी दुनिया से तुम्हें डांट लगवाऊंगी। चाची, यह पारिवारिक मामला है। जब तक तुम्हें ली रोनान इस्तेमाल नहीं कर रही है, कुछ भी ठीक है। ठीक है, तुमने कहा था। मेरी शर्तें क्या है? वे ज्यादा नहीं है। 50 मिलियन का कन्यादान, 2 या 3 विला। जहां तक कारों की बात है, 3 से 5 मिलियन प्रत्येक काफी होगा। तुम्हें मुझे 3 से 5 कारें देनी चाहिए, है ना? इससे कम शर्मनाक होगा। और तुम्हें नहीं लगता कि यह ज्यादा है? बे यूजे, क्या तुम डर गए? क्या तुम मेरी शिया हुई को छोड़ने वाले हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने अभी तक नहीं कही है। शादी के बाद बे कॉर्पोरेशन में तुम्हारे आधे शेयर मुझे दिए जाने चाहिए। अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं अपनी शिया हुई से कहूंगी कि वह अभी तुमसे रिश्ता तोड़ ले। ब्रेकअप करो, अभी ब्रेकअप करो। बे यूजे, हम अभी रिश्ते तोड़ रहे हैं। मैं देखती हूँ कि वह तुम्हें किस चीज़ से धमकाती है। बाई हुई, तुम एहसान फरामोश। क्या तुम अब बाहरी लोगों के साथ मिलकर मुझे धमका रही हो? मैं अब और जीना नहीं चाहती। बे यूजे, तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। रिपोर्टर, बे यूजे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी होने वाली सास को गाली देने की? मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगी कि तुम्हारी इज्जत चली जाए। मैं बे कॉर्पोरेशन के शेयर गिरा दूंगी। तुम मुझे भड़का नहीं सकते। चाची, तुम्हारे पास जो भी चालें हैं इस्तेमाल करो। मैं अंत तक साथ दूंगा। डू शियाओ जुआन, तुमने मुझे बचपन में छोड़ दिया था और अब तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। तुम मेरी माँ कहलाने के लायक नहीं हो। क्या तुमने सुना? यह एहसान फरामोश अब मुझे माँ भी नहीं कहती। मैं अब और जीना नहीं चाहती। डू शियाओ जुआन, क्या तुम मुझे मरने पर मजबूर नहीं कर रही हो? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शाओ हुई, मत करो। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ।
यह कोला जैसा लग रहा है। डू शियाओ जुआन, तुम क्या कर रही हो? तुमने कहा था कि आज ब्रेकिंग न्यूज़ है। हम अभी अभी यहाँ पहुँचे हैं। इतनी सब बातों के बाद तुम बस एक कोला की बोतल लेकर हमें बेवकूफ़ बनाने आ गई। तरबूज काटते काटते खुद ही उसमें फंस गई है ना। तुम दूसरों को शर्मिंदा करना चाहती थी, अब तुम खुद शर्मिंदा हो गई। यह खत्म हो गया। अब यह पूरी तरह से शर्मनाक है। मैं अब और जीना नहीं चाहती। चाची, तुम लोगों ने मुझे वापस क्यों नहीं खींचा? कूदो। डू शियाओ जुआन, तुम्हारा कूदना खबर होगी, खासकर खून से लथपथ सिर के साथ। चाची, नाटक करना बंद करो। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। बाई हुई। मैं चाहती हूँ हमारा माँ बेटी का रिश्ता खत्म कर दूँ। तोड़ो इसे, अभी तोड़ो। डू शियाओ जुआन, तुम कूदने वाली हो या नहीं? अगर तुम नहीं कूद रही तो हम जा रहे हैं। कोई मजा नहीं। प्रिय पत्रकारों, अभी मत जाइए। मेरे पास एक एक्सक्लूसिव खबर है। ऐसा नहीं हो सकता। तुम किसका खुलासा कर रही हो? डू शियाओ जुआन की एक्सक्लूसिव खबर। शाह हुई मत करो। चाहे वह कुछ भी कहे, वह फिर भी तुम्हारी सगी माँ है। हिम्मत है तो कोशिश करके दिखाओ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारे पीठ पीछे बातें करेंगे? मुझे अब कोई परवाह नहीं है। हालांकि डू शियाओ जुआन मेरी है, नाम की माँ। जब मैं छोटी थी तब से उसने मुझे छोड़ दिया और एक अमीर आदमी के साथ चली गई। मुझे और मेरे पिताजी को एक दूसरे पर निर्भर रहने के लिए छोड़ दिया। अब यह सुनकर कि मैं बेयूजे से प्यार करती हूँ, वह हमें ब्लैकमेल करने वापस आ गई है। आप लोगों से सम्मान करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, उसके जैसे किसी बड़े का? अगर आप होते तो आप क्या सोचते? डू शियाओ जुआन, क्या तुम्हारी बेटी जो कह रही है वह सच है? मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको पता भेज दूंगी। वापस जाकर मेरे पड़ोसियों से पूछिए, देखिए कि मैं जो कह रही हूँ वह सच है या नहीं, या झूठ। डू शियाओ जुआन, मुझे बताओ, तब तुम किस अमीर आदमी के पीछे पड़ी थी? अब तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? क्या तुम्हें फिर से छोड़ दिया गया? ठीक है शाह हुई, ठीक है। चाची जा रही है। भाई, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम दोनों जारी रखो, जारी रखो। तुम दोनों को बधाई। लगता है चाची अब और परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेंगी। चाची को ली रोनान ने ही निर्देश दिए होंगे। इस बार उसे हार का सामना करना पड़ा। वह हम पर और भी जोरदार पलटवार करेगी। वू कियांग, जल्दी करो और झाओ शियाओसी का पता लगाओ। मुझे डर है लाइजियो और बाकी लोग हताश हो जाएंगे। चिंता मत करो भाई। क्या वह बस धरती से गायब हो सकता है? बात करना चाहते हैं तो उन्हें बात करने दो। मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मुझे परवाह है, वरना हम बस रिश्ता खत्म कर लेते हैं। यह सब ली रोनान की साजिश है। वह बस तुम्हें चोट पहुंचाना चाहती है, तुम्हें सताना चाहती है। चलो उसे नजरअंदाज करते हैं। वह बहुत गुस्सा होगी, सचमुच, लेकिन मुझे डर है कि वह तुम्हें प्रभावित करेगी। तुम बे कॉर्पोरेशन के सीईओ हो। कोई बात नहीं शाह हुई, मैं मोटी चमड़ी वाला हूँ। चलो चलें, चलो ठेले पर खाना खाने चलते हैं। हम बस उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भड़काने की। चलो भी, मुझे देखो, मुझे देखो। चलो मुझे एक चुम्मा दो, मुझे एक चुम्मा दो। इस बार ली रोनान निश्चित रूप से गुस्सा होगी। जल्दी करो और इसे भेजो। इसे हाई प्रोफाइल बनाओ, ठीक है? लाइजियो, लगता है कि बे उपनाम वाले व्यक्ति ने हमारी चालें देख ली हैं। वह ऑनलाइन अपना स्नेह दिखा रहा है। हम जितना ज्यादा डांटते हैं, वह उतना ही ज्यादा दिखावा करता है। यह सही नहीं है। अब समस्या जो शिलोंग के साथ है। अगर हमारे पास जो शिलोंग और बाई हुई की स्पष्ट चैट हिस्ट्री हो, तो लोगों को यह आभास होगा कि बाई हुई दो तरफा खेल खेल रही है और बे उपनाम वाले व्यक्ति के साथ रहने का उसका मकसद सिर्फ यही है कि जो शिलोंग उस जिगोलो का समर्थन करे। तब स्थिति फिर से अलग होगी। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास यह है, लेकिन क्या सचमुच है? बाई हुई बेवकूफ नहीं है। क्या वह इसमें फंस जाएगी? अगर हमारे पास असली नहीं है तो हम उन्हें हमेशा गढ़ सकते हैं। बेयूजे, तुम्हें अभी भी अपना प्यार दिखाने का मन है। मैं तुम्हें पल भर में रुला दूंगा। बे उपनाम वाला व्यक्ति परवाह न करने का नाटक कर रहा है। चलो किसी को ढूंढते हैं जो शिलोंग की दूसरी महिलाओं के साथ तस्वीरें ले, उन्हें बाई हुई को फंसाने के लिए इस्तेमाल करें। अब भले ही वह बे उपनाम वाला आदमी शांत रहना चाहे, क्या तुम्हें लगता है कि निदेशक मंडल के वो बूढ़े लोग सहमत होंगे? ठीक है, हम उस बे उपनाम वाले व्यक्ति को उसके खून के कर्ज का भुगतान करवाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर वह हम पर मुकदमा कर दे? मुकदमा करो, उसके लिए उसे सबूत चाहिए।
भले ही उसे पता हो कि हमने यह किया है। सबूत के बिना वह क्या कर सकता है? अंत में क्या उसे आज्ञाकारी होकर समझौता नहीं करना पड़ेगा? वू कियांग, तुम इतने बातूनी क्यों हो गए हो? यह तुम्हारे जैसा नहीं है भाई। भाई, निदेशक मंडल के वो बूढ़े लोग तुम्हें फिर से मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। तुम्हें जाकर देखना चाहिए। यूजे, मिस बाई से रिश्ता तोड़ लो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। अंकल झाओ, यह सब मेरे पारिवारिक मामले हैं। हमारे निदेशक मंडल मेरे पारिवारिक मामलों में भी दखल नहीं देंगे, है ना? यूजे, तुम्हें शायद अभी तक पता नहीं है, लेकिन मिस बाई और झो शिलोंग की अंतरंग तस्वीरें पहले ही हमारे फोन पर भेज दी गई हैं और उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर तुम रिश्ता नहीं तोड़ते हो, वे इन तस्वीरों को सार्वजनिक कर देंगे। तब इसका असर सिर्फ तुम पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारे पीछे बेई कॉर्पोरेशन पर भी पड़ेगा। यह सही है। बेई कॉर्पोरेशन अभी अभी बेहतर होना शुरू हुआ है। यह इस तरह की परेशानी झेल नहीं सकता। मुझे देखने दो। यूजे, देखो मत। जो तुम नहीं देखते वह तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। वू कियांग, यह सब असली है। भाई, लाइजियो और बाकी लोग तो और भी ज्यादा बदतमीज हैं। उन्होंने न सिर्फ शियाओ हुई और झो शिलोंग को एक साथ फोटोशॉप किया है, बल्कि शियाओ हुई को भी फोटोशॉप किया है दूसरे आदमियों के साथ। चाहे ये तस्वीरें असली हो या नकली, एक बार जब वे लीक हो जाएंगी, वे एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगी। भाई, पुलिस को बुलाओ। यूजे, तुम पुलिस को नहीं बुला सकते। वे सब कमीने हैं। एक बार जब वे हम पर हावी हो जाएंगे, जीत महत्वपूर्ण नहीं है, समूह पर पड़ने वाला असर सबसे ज्यादा मायने रखता है। अंकल झाओ, क्या हम बुरे लोगों के साथ ऐसे ही समझौता करने वाले हैं? यूजे, आवेग में मत आओ। सबसे पहले हमें अभी भी रखना होगा बेई कॉर्पोरेशन के हितों को सबसे पहले, जहां तक औरतों का सवाल है। लेकिन तुम्हारी क्षमताओं के साथ तुम्हें कितनी नहीं मिल सकती। अगर यह सच में काम नहीं करता है, मैं तुम्हें एक अच्छी ढूंढने में मदद करूंगा। यूजे, तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा है। वू कियांग, जल्दी से शाओ हुई की रक्षा करो। उसे इसके बारे में पता न चलने देना। भाई, तो तुम योजना बना रहे हो बुरे लोगों को चीर फाड़ने की? नहीं, मैं पहले इस मास्टरमाइंड से मिलने जाता हूं। बोलो, तुम मुझसे किन शर्तों पर सहमत होना चाहते हो ताकि तुम शाओ हुई को बदनाम करना बंद कर दो? बे यूजे, तुम बहुत मजेदार हो। तुम्हारे पास इसे साबित करने के लिए क्या सबूत है? बाई हुई और झो शिलोंग की अंतरंग तस्वीरें। हमने यह किया। ली रोनान, क्या मैंने अंतरंग तस्वीरों का जिक्र किया था? तुम्हें कैसे पता चला? बे यूजे, तो क्या हुआ अगर मुझे पता है? क्या तुम्हारे पास यह साबित करने के लिए सबूत है कि हमने यह किया है? यह मामला सिर्फ तुम्हारा अनुमान है ना? मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। जल्दी से अपनी शर्तें बताओ। अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं जा रहा हूँ। बे यूजे, मेरी शर्तें बहुत सरल हैं। मैं जानती हूँ। अब जब बातें यहाँ तक आ गई हैं, तुम्हें और बाई हुई को फिर से अलग करने की कोशिश करना पहले ही असंभव है। इसलिए तुम्हें बस लाइजियो और मुझे बेई कॉर्पोरेशन में वापस आने देना है और मुझे आधे शेयर देना है, वरना यह मामला खत्म नहीं हुआ है। या तो हम सब एक साथ मरेंगे या एक साथ अमीर बनेंगे। यह तुम्हें चुनना है। ली रोनान, तुम अब भी आधा लेना चाहती हो? मूर्खों का सपना। तुम बे उपनाम वाले, क्या तुम हम सबके एक साथ मरने के लिए तैयार हो? जो भी हो, इसे भेजो। अगर तुम इसे नहीं भेजोगे तो तुम पोते हो। बे यूजे, क्या तुमने हमें आज यहाँ बुलाया है बात करने के लिए या बहस करने के लिए? बहस करना बेकार है, लड़ो। वू कियांग, भाई, मैं यहाँ हूँ। मुझे याद है, इस कमरे में निगरानी टूटी हुई होनी चाहिए, है ना? उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। भाई, चलो मुकाबला करते हैं। बे यूजे, तुम नीच हो। तुम किसी की बदकिस्मती का फायदा उठा रहे हो। तो क्या हुआ अगर मैं नीच हूं? भले ही तुम्हें पता हो कि मैंने तुम्हें पीटा था। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं बस तुम्हें तुम्हारे ही अंदाज में जवाब दे रहा हूं, एहसान चुका रहा हूं। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? करो। कमीने। भाई, संतोषजनक। अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो मुझे बुलाना। हालांकि मैं जानता हूं कि हिंसा को हिंसा से नियंत्रित करना गलत है, लेकिन हमें लोगों को एक कीट से छुटकारा दिलाने वाला माना जा सकता है। ठीक है भाई, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वे तस्वीरें जारी कर देंगे? अगर वह उन्हें नहीं छोड़ेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। मैं यह इसलिए कर रहा हूं ताकि उसे उकसा सकूं।
बेहतर होगा कि वह उन्हें जल्दी छोड़ दे। पूरी इंटरनेट को पता चलने दो। मुझे किसी और चीज की चिंता नहीं है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि शियाओ हुई इसे संभाल नहीं पाएगी। मुझे तुमसे ज्यादा उसकी चिंता है। वह लाइजियो, वह बस एक नासूर है। अगर तुम उससे छुटकारा नहीं पाओगे तो वह तुम्हें मरने की इच्छा करवा देगा। क्योंकि लंबा दर्द छोटे दर्द से बुरा होता है, तो हम बेहतर होगा कि उससे छुटकारा पालें। भाई, क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर योजना है? लाइजियो और उन्हें पकड़ो। यह गुस्सा दिलाने वाला है। भेजो, इसे अभी भेजो। अगर मैंने इसे नहीं भेजा तो मैं उस कमीने का पोता हूँ। लेकिन लाइजियो, क्या ऐसा करके हम अपना ही भागने का रास्ता बंद नहीं कर रहे होंगे? हमारा भागने का रास्ता काट दिया। ली रोनान, वह बे आदमी हमें बंदरों की तरह नचा रहा है। ठीक है, अगर तुम शर्तों से सहमत नहीं हो। वह लोगों को मारता भी है, धिक्कार है। मैंने लाइजियो ने कब इतना अपमान सहा है? सबसे बुरा तो यह है, हम जान लगाकर लड़ेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शाओ हुई, अगले कुछ दिनों में तुम जो भी सुनो, जो भी The film देखो, was कृपया translated गुस्सा मत होना, and ठीक है? narrated by M Media. क्या कुछ हुआ है? कुछ चीजें हैं जिन्हें निपटाने की जरूरत है। मुझे डर था कि तुम्हें चोट लगेगी, इसलिए मैंने तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं की। आज मैंने मन बना लिया है। मैं पहल करने जा रहा हूँ। जब मैं छोटी थी तब से मैं पिताजी पर निर्भर रही हूँ जीने के लिए। मैंने क्या नहीं देखा है? तुम जो कुछ भी करना चाहते हो बस कर दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। शाओ हुई, यह सुनकर अच्छा लगा कि तुम ऐसा कह रही हो। शानदार भाई, तो तुम यहाँ लाइजियो और बाकी लोगों का इंतजार कर रहे थे। यह सही है। क्या तुमने इकट्ठा नहीं किए थे जो शिलोंग के वित्तीय और यौन घोटालों के सबूत? तुम्हें क्या लगता है एक बार जब ये तस्वीरें जारी हो जाएंगी तो सबसे ज्यादा उत्साहित किसे होना चाहिए? वे औरतें जिन्हें झो शिलोंग ने चोट पहुंचाई है। ठीक है, फिर हम बस इन लोगों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। सबूत इकट्ठा करें और जब हमारे पास पर्याप्त सबूत इकट्ठा हो जाएं, हम झो शिलोंग को जेल भेज देंगे। लाइजियो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस बार वह हमारी शादी की पोशाक बनाने में मदद कर रहा हो। यह इतनी तेजी से काम कर रहा है। बेशक, यह एक बहुत असरदार नींद की गोली है। अब तुम उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हो? उसे अभी छोड़ दो, एक सुरक्षित जगह ढूंढो। अगर हम उससे छुटकारा नहीं पाते हैं, हम दोनों खतरे में हैं। बहुत भारी है। रोनान, एक पहियों वाला सूटकेस ढूंढो और उसे उसमें डाल दो। शिलोंग, यह सब लाइजियो ने प्लान किया था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं झो शिलोंग भले ही कमीना हूं, लेकिन मैंने कभी औरतों को नहीं मारा। तुम दोनों बस जेल जाने का इंतजार करो। लाइजियो, जाग जाओ। लाइजियो, जाग जाओ। लगता है लाइजियो मुझे चुप कराने के लिए मारना चाहता है। अब सिर्फ बे यूजे ही मुझे बचा सकता है। रहने दो, मैं बे यूजे को ढूंढने जा रहा हूं। जाग जाओ। जो शिलोंग, तुम में कुछ हिम्मत है। यह वह सारा सबूत है जो मैंने इकट्ठा किया है तुम्हारे धोखे और ठगी का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाओ हुई की तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट करने की? सीईओ बे, नहीं सीईओ बे, मेरी बात सुनो। ये तस्वीरें मेरी और शियाओ हुई की नहीं है। यह सब लाइजियो है। लाइजियो ने जानबूझकर उन्हें फोटोशॉप किया। वह शियाओ हुई को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं भी एक पीड़ित हूँ। क्या यह सच है? मैं जो शिलोंग, औरतों को धोखा देना पसंद करता हूँ, यह सच है। लेकिन यह मामला शुरू से अंत तक मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी भयानक मौत हो। यह सब रिकॉर्डेड है। यह सब रिकॉर्ड हो गया है। इसे ऑनलाइन पोस्ट करो और जल्दी से स्पष्ट करो, ठीक है? वैसे सीईओ बे, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। जिस पल से मैंने बाई हुई से संपर्क किया, मैं बाई हुई के साथ रहूंगा। यह सब लाइजियो और ली रोनान है जिन्होंने यह सब भड़काया। इसका मकसद तुम दोनों को अलग करना था। दरअसल मेरी शियाओ हुई के लिए कोई भावनाएं नहीं है। जो शिलोंग कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? शियाओ हुई, नहीं, कमीने, और तुमने मेरी भावनाओं को धोखा दिया। तुम इतने दयालु होगे, मैं भी चाहता हूं। लेकिन लाइजियो,
लाइजियो ने मुझे लंबा खेल खेलने की सलाह दी। उसने मुझे जानबूझकर बाई हुई की उपेक्षा करने को कहा, ताकि बाई हुई गलती से सोचेगी कि मैं एक सज्जन हूँ। वैसे लाइजियो तो अभी मुझे चुप कराने के लिए मारना भी चाहता था। यह अच्छा है कि तुम्हें अभी भी कुछ विवेक है। सीओ बे, शियाओ हुई, भाई कियांग, मैंने जो कुछ बताना था सब बता दिया है। क्या अब आप मुझे जाने दे सकते हैं? मुझे लगता है कि यह मेरी गलतियों का प्रायश्चित है ना, जो शिलोंग? भले ही हम तुम्हें माफ कर दें। जिन महिलाओं को तुमने धोखा दिया है, क्या वे तुम्हें माफ कर सकती हैं? तुम्हारे पाप गंभीर है। अंदर जाओ और सोचो। भाई, मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। पुलिस जल्द ही यहाँ आ जाएगी। बेयूजे, तुम्हारी कोई अंतरात्मा नहीं है। भाई जाओ, गाड़ी में बैठो। भाई जियो ने मुझे तुम्हें ले जाने के लिए भेजा है। भाई जियो ने तुम्हें मुझे लेने भेजा है। मेरी तरफ से भाई जियो को धन्यवाद कहना। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? भाई जियो ने कहा था ना कि वह मुझे शहर से बाहर भेज देगा। जाओ शियाओसी, बहुत समय हो गया। बे, सीओ बे, मैं कुछ नहीं जानता। तुम लोग, मुझे यहाँ लाने का कोई फायदा नहीं है। सीओ बे, जैसा आपने निर्देश दिया था, पुलिस को बुलाया और लाइजियो और ली रोनान को पकड़ लिया। लाइजियो ने मौके पर ही पुलिस को बताया कि उसने ब्रेक से छेड़छाड़ नहीं की थी, बल्कि यह मैकेनिक झाओ शियाओसी था, जो ली रोनान की खूबसूरती पर मोहित था और उसे मारना चाहता था और ली रोनान को अपने लिए रखना चाहता था। बकवास, यह सरासर बकवास है। अगर तुम अपने पैर की उंगलियों से भी सोचो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यह मैंने नहीं किया था। यह साफ है कि वह ली रोनान के साथ रहना चाहता था और बे कॉर्पोरेशन पर कब्जा करना चाहता था। उसने मुझे ब्रेक ढीले करने के लिए पैसे दिए थे। अब वह सारा दोष मुझ पर डालना चाहता है। लाइजियो, तुम्हारी भयानक मौत हो। हमें बताने का क्या फायदा है? अगर हिम्मत है तो पुलिस को बताओ। मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। मैं खुद को सौंप रहा हूँ। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। सारा दोष मुझ पर डालने दें। मैं खुद को सौंप रहा हूँ। बेयूजे खुद को इतना होशियार समझता है। किसने सोचा होगा कि झाओ शियाओसी उसकी नाक के नीचे था और चुपचाप खिसक गया। कितना हास्यास्पद है। क्या वे हमें गिरफ्तार करने आए हैं? असंभव। एक बार जब झाओ शियाओसी चला जाता है, कुछ भी सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है। कौन? पुलिस। लाइजियो, सबूतों से पता चलता है कि तुम एक हत्या के मामले में शामिल थे। दरवाजा खोलो, वरना हम इसे तोड़ देंगे। यह खत्म हो गया है। अब यह पूरी तरह से खत्म हो गया है। ठीक है यूजे भाई, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखो, मैं कभी सही समय पर नहीं आता। भाई, लाइजियो और ली रोनान गिरफ्तार हो गए हैं। उन दोनों ने तुम्हें मारने के लिए किसी को किराए पर लेने की बात कबूल कर ली है। भाई, तुम खुश क्यों नहीं हो? मुझे बस अचानक ली रोनान की याद आ गई। मैं बस थोड़ा निराश हूं। अगर वह इतनी लालची न होती और लाइजियो के साथ मिली भगत न करती, क्या वह आज यहां होती? हाँ भाई, लेकिन वह इसके लायक थी। उसकी चिंता मत करो। कोई बात नहीं, चलो चलें। चलो टहलने चलते हैं। यूजे भाई, अतीत की सारी बातें खत्म हो गईं। अब से हम फिर से शुरुआत करते हैं। शाओ हुई, इन दिनों हर चीज के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। इस घटना से मैं देख सकता हूं कि तुम एक भावुक इंसान हो। अब से
सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारी अच्छी सहायक बनूंगी। ओह हाँ, एक और बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। मैंने किसी से लुशियाओ जुआन को कुछ पैसे दिलवाए थे ताकि वह बुढ़ापे में स्थिर रह सके। शाओ हुई, जो बीत गया सो बीत गया। चलो नफरत को एक तरफ रख दें और भविष्य को गले लगाएं। मैं तुम्हारी बात सुनूंगी।